देखिए, वर्गमूल घनमूलों को पढ़ते पढ़ते खूब सारी चीजें आपने ऐसे पढ़ ली कि वर्गमूल क्या होते हैं, घनमूल क्या होते हैं। सबसे पहले तो ऐसे पढ़ लिया कि किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उससे प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दो घात का मतलब होता है खुद को खुद से गुणा कर दें, जैसे x को x से गुणा कर दें, 7 को 7 से गुणा कर दें, 7 का वर्ग 9 को 9 से गुणा कर दें, 9 का वर्ग या 9 का स्क्वायर। ऐसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 32 तक के स्क्वायर आपको डायरेक्ट से याद हो जाएं, यानी 1000 के अंडर पढ़ने वाले संख्याओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाए। घातों में पढ़ा था कि उन्हें घातों में तोड़ना आना चाहिए, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि बस दो घात में तोड़ना आना चाहिए। फिर हमने करनी पढ़ी, करनी घातों के साथ में करनी भी तो पढ़ी थी। तो वर्ग को यदि करनी वाली चीजें होंगी तो x की पावर क्या लगेगा, आधा। तो इसको आप क्या कहते हैं, वर्गमूल। आधी घात को क्या कहते हैं, वर्गमूल। सिंबल क्या होगा, ऐसे रूट वाली छतरी के साथ में यहाँ 2 लगा हुआ होगा, नहीं भी लगा हुआ हो तो उसको क्या मानेंगे, वर्गमूल ही मानेंगे। फिर हमने ऐसे सीख लिया कि इसका मतलब होता है इसके अंदर मान चीज आ गया तो ये 5 गुणा 5, 2 घातों में से एक जना बाहर निकलेगा, मतलब 5 4 बार गुणा तो बाहर 2 बार ही निकलेगा, 7 70 बार गुणा हो तो 35 बार ही निकलेगा बाहर। कोई आपसे ऐसे कह रहा होता कि 7 50 बार गुणा है और इस पे रूट लगा हुआ है, मतलब 2 करनी वाला मसला है, तो आप कहते हैं कि सर 7 25 बार निकलेगा, इसका मतलब ये होता है। क्यों निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये तमाम बातें पहले घातों में कर चुके हैं कि ये जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब होता है आधी घात। आधी घात मतलब 1/2, घात के ऊपर घातें होती हैं तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो वो 50 को 25 कर देता। ऐसे छोटी छोटी बातें, कुछ ये याद करने की बातें, ये याद करोगे तो आगे की कुछ चीजें आपको आने लगेंगी। फिर हमने ऐसे पढ़ लिया कि मान लो आपको 7 का वर्ग याद हो गया कि 7 का वर्ग क्या होता है, 49। इसका मतलब आपको 70 का भी वर्ग याद हो गया। इसका मतलब ये भी होता है कि 70 का, 700 का, ये तमाम वर्ग आपको अब इससे ही याद हो गए। लास्ट में जो जीरो आती हैं गुणनफल में, कई बार अंत में जीरो होती हैं, उसको आप डायरेक्ट लिख देते हैं। 70 गुणा 70 में लास्ट में 2 जीरो होती हैं तो वो तो डायरेक्ट ही लिखी जाती हैं। यानी स्क्वायर करते समय किसी भी संख्या के अंत में जो जीरो हैं वो डबल हो जाएंगी, और स्क्वायर रूट करते समय आधी हो जाएंगी वो, और उधर वाला वर्गमूल करेंगे तो वो आधी हो जाएंगी। तो इधर 7 का वर्ग तो 49 और 0 डबल, सेम हियर यहाँ भी है 49 और 0 डबल, तो 2 की कितनी हो जाएंगी। किसी केस में मान लो ऐसे वर्गमूल भी आता, ऐसे इसके ऊपर ऐसे लग के आता, तो फिर ये क्या हो जाता, 700 हो जाता। ऐसे ही हमने पॉइंट के साथ देखा था कि दशमलव में क्या होगा, 7 का वर्ग यदि 49 होता है और आपसे कहे कि 0.7 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप ये कहेंगे सर 49 ही होगा लेकिन इसमें डेसिमल एक्स्ट्रा आएगा, तो दशमलव कितना छोड़ के आएगा। ये वैसे पढ़ चुके हैं हम भिन्नों में, 7/10 को किससे गुणा कर रहे हैं, तो नीचे गुणा करेंगे तो 100 बनेगा कि नहीं। तो डेसिमल की स्थिति डायरेक्ट ही डबल कर दें, एक छोड़ के है तो कितना छोड़ के लगा दें, 2 छोड़ के, तो यहां 0 लगा लें, पॉइंट लगा के 49 लिख दें। कोई भी रहा होता मसला, मेरे पास होता 0.01 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, डेसिमल आएगा 4 छोड़ के, तो अब एक जना हो तो इधर 0 और लगाएंगे, तो मैं इधर और 0 लगाता, कितने 0 लगाता, और फिर डेसिमल लगा के ये और लगा देता, तो 0.0001 हो जाता। ऐसे कुछ थोड़ी बहुत दशमलव की जानकारी होनी चाहिए। फिर हमने जो 1 से लगाकर 32 तक के वर्ग याद करे, इनकी कुछ खास बात देखी थी कि नहीं। खास बात ऐसे देखी थी, गणित में 2-3 खास बातें होती हैं। तो होता है चरमांक, एक होता है परमांक और एक होता है बीजांक। काफी बार बैच के दरमियान में छोटे छोटे वर्ड बताता रहता हूं कि कई बार कुछ होते हैं वितरण नियम, कुछ होते हैं साक्षरता के नियम, वो छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जो आपकी मैथ्स को इंप्रूव करती हैं धीरे धीरे। चरमांक वैदिक गणित में यूज किया जाता है, आप वाली गणित में आप इकाई का अंक इस्तेमाल करते हैं। इकाई के अंक को क्या कहते हैं,
चरमांक यूनिट डिजिट, अरे लास्ट वाला अंक है मतलब। तो इनकी इकाइयों का ध्यान होना चाहिए थोड़ा थोड़ा आपको कि इकाई क्या होती है। तो आप कहेंगे सर इसके इकाई लास्ट में एक आता है, इसके क्या आता है 4, इसके क्या आता है, इसके अगले के क्या आता है 6, इसके क्या इकाई देख रहा हूं मैं इकाई। फिर अगले के क्या आता है 36, 6 आता है, फिर अगले के 9 आता है, 49, 64 में क्या आता है 4 आता है, फिर 81 में 100 में क्या आता है 0, फिर 121, ये 194, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, यही तो चलते रहते हैं। कौन से नहीं आते, कौन से नहीं आते 2, 3, 7, 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आएंगे। ऐसा सीखा हमने कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं, छोटी छोटी बातें। ये परमांक होता है यानी परम मित्र। गणना करते समय कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ी सी कंफर्ट जोन में पहुंचाती हैं। जैसे आप 2 में 8 जोड़ते तो वो थोड़ा आसान होता, बजाय 2 में 6, 7, 3, 5 जोड़ने के। कई बार ऐसे भाई 17 में 23 जोड़ना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि 7 और 3 परम मित्र अंक हैं। कहीं भी मान लो कोई नंबर मेरे पास ऐसे लिखे हुए हैं कि 2, 3, 5, ये अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, स्वयं से ही डिविजिबल है। अब इनको मैं जोड़ता तो ये तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं। अब 7 को 11 में जोड़ने के बजाय 13 में जोड़ना ज्यादा आसान है। इस 11 को 17 में जोड़ने के बजाय 19 में जोड़ता तो ये थोड़ा सिंपल होता। इनको क्या कहते हैं? परम मित्र अंक कहते हैं। जोड़ते समय उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कई बार गुणा करते हैं तो 2 को 5 की संगत पसंद होती है। अरे 2 गुणा 5 ज्यादा इजी होता है। मान लो मुझे ऐसे 48 पंजे नहीं आ रहा तो 5 को किसकी संगत पसंद है? 2 की। तो 48 को मैं 24 गुणा 2 भी तो जानता हूं, तो ये 240। उसको जिसको संगत का पता होता है, चरमांक परमांक इनका पता होता है, वो थोड़े थोड़े से गणना में कंफर्ट रहते हैं। एक होता है बीजांक। क्या होता है? बीजांक। बीजांक क्या होता है? सिंगल अंक। अरे मूलांक मान लो उसका, मूलांक कह दो, डिजिटल सम कह दो, डिजिट्स का क्या कह दो? सम कह दो। जैसे मान लो ये 1 है तो इसका सम कितना हो गया? 1 ही हो गया। बीजांक मूलांक मतलब वो खुद। इसका क्या हो गया? 4। 9 का क्या हो गया? 9। 16 का 7 हो गया। 25 का क्या हो गया? 7 ही हो गया। 36 का 9 हो गया। फिर 49 का 4 ही हो गया। 4 ही हो गया। अरे 3 किसको दिख रहा है? 3 किसको दिख रहा है? 9 और 4 13। 13 को वापस नहीं जोड़ेगा क्या? 13 को वापस जोड़ ले, ऐसे जोड़ ले। 3 और 1 4। 9 के अंदर कोई सा भी मूलांक जोड़ दिया जाए तो वो उतना ही रहेगा। जैसे 4 जोड़ोगे तो 4 ही आएगा उसका। 9 में आप 1 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, वापस से जोड़ेंगे 1 ही बनेगा। तो 9 को तो आप चाहे जोड़े चाहे नहीं जोड़े, मूलांक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लो आपको कोई ये कहता कि इसका मूलांक बताओ, तो इस 9 को जोड़ो ही मत 7, और 9 को लेता तो भी 16 ही बनता। अरे नहीं बनता क्या? वापस ही क्या बन जाता? 7 ही। ऐसे नंबर को देखते ही मूलांक आने चाहिए। सारे टेंशन मत ले। इधर 64 का मूलांक तो 4 4 10 1। ऐसे संख्या देखते ही, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी, चाहे ऐसा गणित कम आए, लेकिन ऐसा थोड़ा सा प्रोसेस करना आना चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि मूलांक सभी संक्रियाओं में इधर वाला मूलांक उधर वाले के बराबर ही होता है, चाहे गुणा भाग जोड़ बाकी घात घूत कुछ भी कर रहे हो आप। कोई बड़ा सा नंबर आ गया ऐसे
कि भाई इसका मूलांक बताओ साहब, इसका मूलांक, तो आप ऐसे 1 सेकंड में बताना आना चाहिए, मन में ही देख लें, ऐसे काटे नहीं। 9 गया, 9 को तो लेने की जरूरत ही नहीं है मूलांक में, और 4 3 9 को 3 मूलांक है इसका। नंबरों को देखे तो ऐसे ध्यान करें कि भाई मूलांक क्या होता है, कैसे उसको फास्ट से कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के मूलांक बीजांक क्या होते हैं। तो आप क्या कह देंगे, मैं कहता कि 81 का मूलांक 9, मैं कहता 14 के स्क्वायर का मूलांक क्या होगा, तो इसका 4 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 वाले का क्या होगा 7 होगा। अब वैसे इधर लिख के देखोगे तो भी 7 ही होगा। मैं आपसे कहता 126 के स्क्वायर का मूलांक क्या होगा, मूलांक क्या होगा, मुझे मूलांक चाहिए केवल। तो आप ये कहते सर 6 3 क्या 9, 9 नाम 81, 81 का मूलांक क्या होता 9 ही होगा। नहीं होगा क्या? कोई मुझे ऐसे कह देता कि हमें 247 के स्क्वायर का मूलांक चाहिए, क्या होगा? तो ऐसे दिखना चाहिए कि 7 और 2 9 को तो छोड़ दें, 4 आएगा, 4 चौक 16, 16 का क्या होगा। ये मैं स्क्वायर नहीं निकाल रहा, सिर्फ क्या निकाल रहा हूं उनके मूलांक, कि स्क्वायरों के मूलांक क्या आएंगे, पूर्ण वर्ग संख्याओं के मूलांक क्या आएंगे। तो स्क्वायर करने पर मूलांक हमेशा 1 4 9 7 ही आते हैं, इसके अलावा नहीं आते। पूर्ण वर्ग संख्याओं के मूलांक क्या क्या आते हैं, 1 आता है, 4 आता है, 7 आता है और 9, बाकी आते नहीं है। इकाई क्या आती है, इकाई पे 1 आता है, 0 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 7 8 2 3 नहीं आते, 2 और 3 भी नहीं आता, और 7 और 8 इकाई पे नहीं आता। ऐसे छोटी छोटी बातें पढ़ी है 1 2 क्लासों में पिछली में कि भाई क्या होते हैं। फिर हमने कुछ ऐसा भी पढ़ा है कि मान लो कोई वर्गमूल आ गया जिसको मैं जानता हूं, 32 तक के स्क्वायरों को तो जानता हूं मैं डायरेक्ट, रूट 49 आ गया तो मैं 7 कह दूंगा। कोई पॉइंट पॉइंट का मसला आ गया, 2 छोड़ के पॉइंट आएगा तो बाहर 1 छोड़ के आएगा, क्योंकि इसके बटे में 100 लगा लो या तो वैसे कर लो। कोई आपसे ऐसे कहते हैं कि 0.4.9 का रूट, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गई, जिसका पूरा नहीं निकलता वो क्या होती है, ये अपरिमेय संख्या होती है। जो पूरी बाहर निकलती है वो p बटा q होती है, मतलब वो रैशनल होती है। चलो, कल हमने ऐसे पढ़ा था कि भाई कुछ वर्गमूल निकालने की कुछ विधियां होती हैं। एक तो कौन सी, भाग विधि में बताया था कि भाई कोई भी नंबर हो उसका थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे निकालना आना चाहिए, उसमें ऐसे लिखे थे। पहले तो अंकों का आइडिया लगाना आना चाहिए, अंकों का आइडिया बताया था। भाई कोई 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर करें तो सामने कितने डिजिट का नंबर आने वाला है, या तो इसका डबल या उससे 1 कम, यानी 2 का डबल या तो 4 या 3। तो इसकी ये पता ही होना चाहिए, या तो 4 या कितने वाला 3 वाला। तो कोई ऐसे नंबर भी देखे, मान लो मुझे कोई ऐसे भी कहता और मैं जानता भी नहीं, ये तो जानना जरूरी है, खैर आपको 1000 तक के तो सीधे ही जानने जरूरी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर भी नहीं पता हो तो इतना तो पता होना चाहिए कि साला ये 2, इन 2 से 1 अंक आएगा, इधर वालों से 1 अंक आएगा, क्योंकि 2 अंकों वाले से 3 अंक वाला बनता है। तो इसके सामने जो संख्या आने वाली है वो कितने डिजिट वाली आने वाली है, 2 वाली आने वाली। इनमें मैंने ये बताया था कुछ तो इकाई से तय हो जाता है, एक तो ऐसे भाग विधि में बताई थी स्टेप्स पिछले वाली क्लास में कैसे बनते हैं। एक तो ये 3 से बन सकता है, और एक किस से बनता है 7 से, 2 जगह बनता है, 2 जगह बनता है। और इधर वाले का क्या बताया था, एक अधिकेन, एक अधिकेन, ये किसके वर्ग के पास है 2 के, और 3 का तो 9 हो जाता है। तो या तो 23 का या 27 का, ऐसे आइडिया लगाना बताया था। आइडिया कैसे लगाएंगे बड़े से नंबर। अब ये 23 का 27 का, इसका भी आइडिया कैसे करें, तो इस 2 का एकाधिकेन करा करो। 2 का एकाधिकेन क्या होता है, 1 अधिक से गुणा करना बताया था मैं, तो ऐसे बताया था। ये इससे बड़ा है, इससे एकाधिकेन को देखना, एकाधिकेन से ये नंबर बड़ा है तो इनमें से बड़ा लेना है, एकाधिकेन से ये दिया गया नंबर छोटा है तो उनमें से छोटा लगाना। ऐसे आप पूर्ण वर्ग संख्या को तय कर सकते हो कि किसका वर्ग हो सकता है, ऐसे आपको कहीं जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। कुछ हमने इसी के कि कुछ सर्वसमीकाएं होती हैं मैथमेटिक्स में जो वर्गों को आसान बनाती हैं। एक तो a + b का होल स्क्वायर,
ये बाकी जगह भी काम आएगी तो थोड़ा थोड़ा याद कर लें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आएगा, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, बट अपन ने ऐसा एक तरीका देखा था कि बीच में 2ab लिखें आप, तो बीच में क्या लिख देंगे 2ab। ऐसे कोई भी नंबर टूट जाए उसको आप कर ले। मान लो कोई मुझे ऐसे कह देता कि 3103 का होल स्क्वायर करो, ऐसे आ गया तो वैसे गुणा करता तो ये बड़ा सा गुणा हो जाता, लेकिन कुछ बच्चे इसको 3100 प्लस क्या सोच लेते हैं 3, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह हो जाता। 31 का स्क्वायर करना जानता हूं मैं, 3100 का करवा लो चाहे 31 का करवा लो, तो यहां 31 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाता 961 हो जाता। ये तो कर देता 961 और जीरो कितनी 4 जीरो लगा देता मैं यहां, और क्या करता इसमें क्या जोड़ देता 9, फिर 2ab का मतलब होता है इन दोनों को गुणा करके डबल। 31 का पाड़ा बताया हुआ है, 30 का पाड़ा के आसपास चलता है, 31 93, 30 तिरा जानता है वो, तिरा भी जानता है 93, और 93 का डबल क्या होगा 90 का डबल तो 180 होता है, 3 का 6 186, तो 186 के कितनी जीरो आ जाएंगी 2 जीरो, तो 186 को 2 जीरो आ जाती, तो 186 के 2 जीरो लगा के इनमें जोड़ देता। 9 जोड़ने पर तो यही और राइटिंग कर दो और ऐसे लगा के ये जोड़ दो, यहाँ तो क्या आ जाता 9, फिर क्या आ जाता 0, फिर क्या आ जाता 6, फिर आ जाता 8, और फिर आ जाता 2, फिर 6, और फिर क्या आ जाता 9 हो जाता। कई बार इसके अंदर कहीं डेसिमल भी लगा देता, यहाँ से 2 छोड़ के डेसिमल, तो इसमें कितना छोड़ के आ जाता 4 छोड़ के डेसिमल, और क्या होता। ऐसे ये सर्वसमी का जो इस प्रकार से टूटते हैं उन वर्गों को क्या करती है आसान बनाती है। एक बात ये बताया था, ये सर्वसमी का 100 तक की किसी भी संख्या के वर्ग को क्या बनाती है आसान बनाती है। 100 तक का कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो कोई 41 का होल स्क्वायर कहता, तो क्या करता मैं इधर तो ऐसे बी स्क्वायर, इसको ये मान लेता और इसको बी मान लेता और बीच में ट्वाइस से भी आ जाता, तो यहाँ क्या आ जाता 1 का स्क्वायर पूरी दुनिया जानती है, इधर 4 दुआ 8 गुणा करके डबल, 2ab का मतलब गुणा करके डबल, 4 एकम 4 का डबल क्या हो जाता 8, 4 चौक 16, 16 81 हो जाता है। ऐसे मन में ही कर लेंगे, महाभारत लिखे नहीं है ऐसे। मान लो मुझे कोई ऐसा कहता कि मुझे तो 52 का स्क्वायर चाहिए, तो करते इधर तो आ जाता 4, 2ab करो, 5 दुआ 10 का डबल करो गुणा करके 20 की क्या आ जाती 0, एक एक अंक पुट करना है, फिर क्या कर लेते 25 और वो हासिल 27, 0 क्या हो जाता 4। ऐसे कभी कभी जरूरत पड़े कोई बड़े नंबर की, रोज जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी कोई आवश्यकता हो देन आप कर ले। कोई भी जैसे मान लो मुझे कोई कहता कि 83 का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो कभी चाहिए तो इतना नहीं चाहिए, कभी कभी चाहिए, तो आप इसी की फॉर्मेट में 2 अंकों को डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 9 8 या 24 का डबल 48, अब 4 हासिल है तो इसका स्क्वायर करें 64, 4 कितना हो गया 68 89 दिख गया। और यदि कहीं 68 89 ऐसे आ जाए, ऐसे भी तो आएगा, ऐसे आ जाए तो 83 आना चाहिए। अब इसका तो आपको याद तो है नहीं है डायरेक्ट कि भाई आप डायरेक्ट कर लेंगे, 32 तक के ही तो याद है अपने को, तो डायरेक्ट करने के लिए तरकीब बताई भाई क्या आइडिया लगाएं। इसमें पहले तो डिजिट्स का पता लगाएं कि भाई 2 2 से 1 1 निकलेगा, तो 4 वाली से कितने अंकों वाला निकलेगा 2 अंकों का, ये तय हो गया पहले से, ये तो सबको देखने से ही पता चल जाता है कितने अंकों वाला बनेगा। फिर ये इकाई का अंक तय करें, ये 9 किस से बनता है, या तो 3 से या 7 से, 2 से बनता है ये। फिर इधर कितना बच गया 68, 68 के पास में स्क्वायर देखो किसका होता है 8 का स्क्वायर, ज्यादा नहीं चला जाए कम ही रहे इससे, तो 8 अंटे 64, 9 का तो ज्यादा चला जाता है। पता चल गया कि नहीं कि या तो ये 83 का था या किसका है ये, लेकिन अभी भी ये तय नहीं हुआ कि 83 का है कि 87 का है। तो उसके लिए मैंने एक बात बताई, एक एकाधिकेन विधि बताई थी आपको। सूत्र एकाधिकेन में ऐसे आइडिया होता है कि 8 को किससे गुणा करो 9 से, तो 9 अंटे मतलब इसके एक ज्यादा से गुणा कर लो जो इधर वाला डिजिट है, तो 9 अंटे क्या होगा 72। ऐसे मन में ही कर लो, इस 72 से तुलना 72 से कम है कि ज्यादा है, ये कम है कि नहीं, 72 से यदि ये कम है तो कम वाला पिक कर लो और ज्यादा है तो ज्यादा वाला कर लो। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई भी 100 150 तक के पता हो डायरेक्ट पिक करना सीखें, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो भी पिक करना है, कोई बड़ी टास्क नहीं है।
थोड़े थोड़े जाके अगर थोड़ा बहुत चाट रहे हैं, थोड़ा मेरे से सुन रहे हैं, तो वो आने लग जाएंगे। इतने ही चाहिए, इतने नहीं चाहिए कि बहुत तगड़े चाहिए वो, कि भाई इधर मुंह कर रखा और इधर गोली चलानी हो, ऐसे नहीं चाहिए, इतनी नहीं चाहिए मतलब। वैसा सिर्फ फिल्मों में होता है। तो बस इतना ही चलाना है भाई, इधर ही चलानी है। तो ये सर्वसमीका का पता चल गया था। ऐसे काम ये कई जगह आएगी, लेकिन अभी अपन काम में ले रहे हैं इसको वर्ग वर्ग वर्ग। और भी मान लो किसी को ऐसे करना है, 302 की पावर ये करना है, इसको भी वो डायरेक्ट अभी जैसे इसको बी मान ले, इसको क्या मान ले ए, तो अभी जैसे बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे करे वो 2ab, वैसे इसका भी हो सकता है, अरे बड़े नंबर का भी हो सकता है, लेकिन अपन नहीं कर रहे, आवश्यकता ही नहीं है, फालतू में टाइम पास करने की क्या ही जरूरत है। इससे भी हो सकता है कि भाई इसको 300 + 2 लिखता तो ये इजी होता कि नहीं, लेकिन अब इसमें दो दो डिजिट आएंगे, क्या आएंगे, दो डिजिटों को एक साथ भी मान लिया कि नहीं, तो दो दो अंक चिपकाएंगे इसमें। तो वो जैसे 81 का स्क्वायर कर रहे थे आप, तो नीचे क्या लिख रहे थे, एक एक अंक, दूसरा अंक आता था उसको हासिल मानते थे कि नहीं, इसमें दो दो अंक चिपकाने हैं, तीसरे को हासिल माननी है मतलब। तो अब ऐसे करता तो ये बी का स्क्वायर क्या हो जाता, 4, तो 4 नहीं बनेगा तो 0 4, फिर इन दोनों को 2ab, तो 2ab क्या बनती, 6 2 12, ये बनता क्या, अरे ये बनता क्या, और इधर 3 तिया 9, हासिल आती नहीं। अब इसको मैं 300 + 9 लिखता, पहले तो ये लिख के दे, वो 300 + 2, तो 300 का स्क्वायर क्या होता, 900 नहीं, 4 0, और 2 का 2ab क्या होगा, 600 का 1200। अब मुझे आप बताओ, ये 4 आ गया, 0 आ गया, 2 1, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिए थे कि नहीं, निधि का क्या कर रहा था। मान लो मेरे पास किसी ने ऐसे कहा होता कि मुझे तो 208 का होल स्क्वायर चाहिए, जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी आप ऐसे थोड़ा डायरेक्ट लिखें, तो इसको तो बी मान ले, इसको क्या मान ले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी बीच में लिख दे। तो अब दो दो को एक जगह कर दिया, तो दो दो अंक चिपकाने हैं, हासिल किसको माननी है, तीसरे को। वहां एक एक अंक को माना था, तो हासिल किसको मानते थे, दूसरे को। तो अब यहां करेंगे 8 अंटे कितना 64, तो 64 में कोई हासिल नहीं, दोनों को ही पुट कर दो। 2ab में क्या होगा, 8 2 16, 16 का डबल क्या हो जाएगा, 32, 16 का डबल क्या हो जाएगा, 32, तो 32 डायरेक्ट को यहां से लाएगी क्या, नहीं, डायरेक्ट ही चिपका दो 32, और 2 का क्या हो जाता 4, यही होता। यदि मैं इसको ऐसे भी कर रहा होता 200 + 8 का होल स्क्वायर, तभी भी वैसा ही होता। ये तो क्या बन जाता, 4 के आगे 4 0, 8 अंटे क्या बन जाता 64, ट्वाइस से भी क्या बनता 1600, 1600 का डबल क्या बनता 3200। तो मैं इनको लगाता तो 4 6 2 3 4, देखो देखो यही आता है कि नहीं। मान लो मुझे किसी ने ऐसे कह दिया कि जरूरत नहीं है वैसे, इतनी कोई आवश्यकता ही नहीं है, 911 का होल स्क्वायर चाहिए मुझे, 11 का तो आता ही है मुझे, तो 11 को मैं क्या मान लेता 20 साढ़े को, इसको क्या मान लेता ए, दो दो अंकों को जोड़ा बनाया है मैंने, तो क्या करता 121, 121 के 2 अंक, हासिल कितनी 11 9, 99 का डबल, 99 का डबल बताया हुआ 100 से 1 कम, तो 200 में से 2 कम 198, रे 198 हासिल और थी 199 का क्या चिपका था 99 नहीं चिपका था, और फिर हासिल कितनी बचती, एक बचती 99 81 रे क्या होता 82। इसकी जरूरत नहीं है लेकिन, और यदि मैं इसे वैसे लिखता तो ये 900 + 11 हो जाता, और मैं a + b का होल स्क्वायर बेखूबी जानता हूं, तो ये तो हो जाता 81 के आगे 4 0, इसे मैं याद ही कर रखा हूं, और इनको गुणा करता तो वो 99 का, ये 2 0 तो सीधी आई जाती, फिर 99 का डबल करता कितना होता 198, इसको लिख देता बस ऐसे, इनको जोड़ता तो यहाँ 1 आ जाता, 2 आ जाता, यहाँ 9 आ जाता, यहाँ 9 आ जाता, 2 आ जाता, 8 आ जाता, क्या यही आ जाता क्या, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया इधर। तो वो खूब जगह काम आते हैं, a + b का होल स्क्वायर और ट्वाइस ab ऐसे।
खूब सारी जगह पे वो आगे काम आएंगे अपने। कई बार ऐसे आ जाता है कि 729 गुणा 729 प्लस 2 गुणा 729 गुणा 271 प्लस 271 का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया। अब यदि हमने इनके स्क्वायर करे तो बर्बाद हो गए। तो अब देखो यहां एक कोई ऐसे दिख रहा है कि नहीं, ए गुणा ए, ऐसे नहीं दिख रहा कि ए स्क्वायर है, यहाँ ऐसे नहीं दिख रहा ये कि ये बी स्क्वायर जैसा टर्म है और बीच में 2ab जैसे आदमी है। तो ये ऐसे कहते हैं कि भाई साहब इसको आप a प्लस बी को चुपचाप जोड़ के स्क्वायर कर दे, पूरी दुनिया का स्क्वायर मत कर। तो फिर इसका मतलब ये भी होता है कि 729 प्लस 271 900 और 100 1000, 1000 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 1000 का स्क्वायर पूरी दुनिया जानती है, ये आ जाता। ये सारों को रोड राड के से जाते तो ये आ जाता है। ये खूब जगह काम आता है। अभी हम इतना जान चुके हैं कि ये जो सर्वसमीका है वो क्या करती है, वर्गों को आसान बनाती है, कई जगह काम आती है। काम अभी इतना ही लेना आना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा वर्गों को कोई तोड़ने ताड़ने में। 1508 का होल स्क्वायर आ गया परीक्षा में तो 1500 प्लस 8 लिख ले। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं 08, वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वैसा करना नहीं है आपको। अभी वो कोई तरकीब नहीं लगानी है, बस जो जनरल जानकारियां हैं उनको ही इस्तेमाल करना है। फिर हमने एक दूसरी वाली सर्वसमीका सीखी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी वैसे ही है सेम। ये कोई जैसे a स्क्वायर बी स्क्वायर उसमें होते हैं और 2ab होता है, तो हम ये जानते हैं स्क्वायर वाली चीज पे तो कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। बस यहाँ पड़ेगा तो 2ab वाले को क्या कर देंगे, माइनस। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं इसको। ऐसे आ गया कहीं पे कि 1798 का होल स्क्वायर करो, तो मैं क्या करता, 1800 माइनस 2 कर रहा होता और इसका होल स्क्वायर कर लेता। 1800 का स्क्वायर में जानता हूं, 2 का स्क्वायर में जानता हूं, वो तो जुड़ते, और इनका डबल 3600 का डबल 7200 उसमें से घट रहा होता, उत्तर आ जाता कि नहीं। ऐसे कुछ चीजें पहले देख ली। एक सर्वसमीका ऐसी देखी थी, a स्क्वायर माइनस वर्गों का अंतर कहीं दिखाई दे तो वर्ग करने के बजाय आप एक बार उनको जोड़ के देखें, हो सकता है उनका जोड़ और घटाव थोड़ा इजी बन जाए। जोड़ना घटाव करके फिर गुणा करके चेक कर लें। ऐसा हो तो ऐसा कर देते हैं, ऐसा हो तो ऐसा कर देते हैं। जरूरी नहीं है इधर वाला देगा तो फिर उधर वाला करना पड़ेगा, उधर वाला देगा तो इधर वाला करना पड़ता है, तो वो थोड़े इजी होते हैं। मतलब कुछ प्रश्न कर लिए इनसे रिलेटेड। फिर ऐसे करते करते ये रूट वूट निकालना, और ऐसे भाग विधि में ऐसे कर लिया कि वो भाग विधि में कैसे निकालते हैं, वो रूट का पहाड़ा वाड़ा बोलते हैं, इधर इधर तो उनको जोड़ते रहते हैं, फिर यहाँ डबल डबल बार थोड़ा थोड़ा वो आपको आना चाहिए। ऐसे करते करते 60-70 प्रश्नों तक पहुंच गए थे। ऐसे आ गया मान लो आपके पास, तो एक तो पॉइंट का ज्ञान होना जरूरी है उसके लिए। तो आप ये कहते हैं सर इसमें ऊपर 2 छोड़ के पॉइंट है, गुणा है, तो फिर सबके एक साथ ही गिनेंगे, तो 2 इसमें और 3 इसमें, तो ऊपर कितने छोड़ के पॉइंट है, 5। देखो ऐसे मतलब बच्चों की तरह करना नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे ज्ञान होना चाहिए कि सर ये 81/100 था, इसका नेक्स्ट वाले में 484 बटा क्या था, 1000। फिर इसके जस्ट नीचे जो लिखा हुआ है उसमें 64 बटा क्या था, 1000, और 625 बटा क्या था, 100। तो ये उल्टे आल्टे होंगे तो ये तो कट ही जाते हैं। तो कल मैंने ये कहा था कि इनमें ऐसे बट्टे में गुणांक ऊपर हो, फिर बटा लग के नीचे भी गुणा ही गुणा में लोग हो, तो इनके डेसिमल को इक्वल करना आप, या तो इक्वल होगा ऑलरेडी या आप कर लेना। तो ऊपर 5 छोड़ के डेसिमल है, नीचे भी 5 छोड़ के डेसिमल है, तो डेसिमल को देखना ही बंद कर देना, या किधर कम ज्यादा पड़ जाए तो उधर 0 लगा के इक्वलिटी ला देना दोनों में। तो इसमें तो पहले से इक्वलिटी है कि नहीं, ऊपर और नीचे डेसिमल की। तो 10 मल्लों को बराबर करके मैंने ये बताया था जोड़ना घटाना और भाग करना होता है। तो ये 10 मल्लों को बराबर कर दिया, बराबर करते ही 10 मल्लों भाग में तो कट जाएगा पूरा का पूरा। क्यों कट गया वो समझ गए, ऊपर वाले के नीचे वो 5 0 आ गई, नीचे वाले के नीचे भी वो 5 0 1 के आगे, तो वो तो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो ये प्रश्न हो गया इतना इजी कि ये 81 गुणा 484 है और नीचे 64 गुणा क्या है
और इसे रूट के बाहर फेंकना है, ये जानते हैं। 81 डायरेक्ट जानते हैं उनको, तो डायरेक्ट बाहर फेंको, क्योंकि 32 तक के वर्ग तो डायरेक्ट जानने जरूरी हैं। तो ये तो 9 का होता है, ये किसका होता है 22 का, और ये किसका होता है 8 का, और ये किसका होता है, ये 2 से काटते तो 11 बार, 4 बार 99/100। 99/100 कौन सा है ये है, दिख रहा था। आप सोचिए सर हम पहले भी काट सकते हैं क्या? जी हाँ, आपको लगता है हम पहले भी काट सकते हैं तो पहले भी काट ले। ऊपर गुणनफल है, फिर बटे का चिन्ह है, नीचे भी बहुत सारे गुणनफल हैं, तो ऐसे केस में आपको डेसिमल की स्थिति को देखना पड़ेगा। मान लो 2 छोड़ के, 3 छोड़ के 5, 3 छोड़ के 8, 3 छोड़ के 11 छोड़ के डेसिमल है ऊपर। यदि ऊपर वालों का 10 मान लो हटाऊं तो नीचे 1 के आगे 11 जीरो आएंगी। नीचे वाले का डेसिमल हटाऊं तो 3, 4, 8, 11 ही है इसका, मतलब 10 मान लो था ही नहीं इसमें। तो समझदार आदमी 10 मान लो देखता ही नहीं, डेसिमल की स्थिति बटे में सेम आ जाती तो फिर वो पूरी पूरी कट जाती, तो इसमें डेसिमल था ही नहीं। लेकिन परीक्षा वाला ऐसे नीचे की तरह तो लिखेगा नहीं। अब मुझे बताओ 8 दुआ नहीं दिख रहा, और 2 से क्या काट दो, अब इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है। 9 तो बार आते आते 3, 36 बार आते आते 6, और 4 बार आते आते 2, 18 दुआ 36। ये आंसर दिख गए। तो चुनमुन सी बातें हैं, ये तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। पहले तो 10 मल्लों का निर्धारण करें। 10 मल्लो किधर किधर है, 10 मल्लो यहाँ 3 छोड़ के, 3 छोड़ के 6, 3 छोड़ के 9, नीचे भी 9 ही छोड़ के है, डेसिमल है ही नहीं। 10 मल्लो को भूल जाएं, 10 मल्लो नहीं है। यहाँ क्या है 25, यहाँ क्या है 625 ओनली, यहाँ क्या है 496, यहाँ क्या है 15,625 ओनली, यहाँ क्या है 256 ओनली, और यहाँ क्या है 64 ओनली। अब 32 तक के तो डायरेक्ट जानते हो। आपको ऐसा लगता है कि सर हम इसको नहीं, इसको तो जानना जरूरी है। बताया था सूत्र एकाधिकरण विधि बताई थी मैंने, 5 के लास्ट में 5 आ जाए तो वो लास्ट में 25 आता है, फिर इधर सूत्र एकाधिकरण के हिसाब से लगाते। ये तो 1 सेकंड में दिखना चाहिए कि सर इसका तो 5 आएगा, और ये 12 गुणा 12 के पास में ये 125 का होल स्क्वायर है, ये तो तुरंत बाहर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। और ये नीचे कितना बाहर आना चाहिए, इसका मैं जानता हूं कितना 25, 25 गुणा 25 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 8 है, ये कितना है 16। इसका मुझे अभी पता नहीं है। सुनना, यदि आपको ऐसा लगता हो कि भाई मैं इनका पता नहीं चल रहा है, ये एक आदमी बड़ा है, तो पहले इस बड़े आदमी को किससे काट लो तो ये अपने वाले दायरे में आ जाएगा कि नहीं। फिर अब ये इसके लास्ट में 6 है तो ये 2 से कट सकता है, लास्ट में 96 आ जाता है तो 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो वो 4 से भी कट सकता है। यदि आपको लगे कि भाई मैं 4 से काट सकता हूं, जैसे 4 से ये कट जाएगा 16 चौक, अंदर के अंदर ही काट लें पहले। इसको 4 से काटेंगे तो 4000 तो 1000 बार कटेगा, और चौई चौक 96 ये 1000 कितनी बार कटेगा। इसको आप जानते हैं 32 का होता है। और भी नहीं जानते तो और काट लें, तो अभी और कह रहा है कि मुझे काट ले, तेरी फुर्सत हो उतना नहीं दिख रहा तो काट ले, जैसे भी काटे। नहीं काटे तो ये 16 का तो क्या हो जाता 4, और इसका कितना हो जाता 16, इसका कितना हो जाता ये बता दिया कैसे करते हैं इसको। इसमें ये 25 का 5 सीधा 156 को देख लेना किसके आसपास होता है, तो 156 किसके 12 गुणा 12 के आसपास होता है। और नीचे 25, 25 का तो क्या आ जाता 5, 625 का 25, और यह कितना आ जाता 32, 32 को भी उड़ा लेते आप। समझ गए डेसिमल को मैंने कैसे हटाया है, क्या करा है। और अब 16 दुआ और 2 भी इसको काट लेगा, नहीं काटेगा क्या, तो 125 तो ऊपर तो 250 आ जाएगा, और भी काट ले, अरे और भी उड़ा दे, और भी 125 से नहीं दिख रहा, 125 को 125 से ही उड़ा दे, क्या बच जाता 2 ही बच जाता है।
भिन्नों में ऐसे बताया था कि गुणा करने से पहले काटें फिर गुणा करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले गुणा करते हैं फिर काटते हैं, वो तो मजदूर पैदा हो सकते हैं। उम्र नरेगा के होंगे और फिर कहाँ वो मिलेगी मेरे साथी को मजदूरी। नरेगा ही जिंदाबाद है फिर तो। 100 दिन की तो गारंटी मिलेगी कम से कम। देखो देखें, इसका वर्गमूल चाहिए, इस पूरे का क्या चाहिए, वर्गमूल। अब मैं पहले डेसिमल को देखता हूं कि दशमलव की स्थिति क्या कह रही है। गुणा ही गुणा में है तो टोटल गिनूंगा, 3 3 6 3 9 छोड़ के तो ऊपर है, नीचे 1 4 4 9 ही, दशमलव है ही नहीं इसमें। गुणा में है ऊपर, नीचे भी पूरे गुणा में है तमाम लोग, तो फिर डेसिमल की स्थिति इक्वल कर लूंगा, नहीं है तो कर लूंगा और है तो छोड़ दूंगा उसको। अब इसमें दशमलव देखना बंद कर दो, वो तो 324 दिखना चाहिए, फिर ये वाला 81 दिखना चाहिए, ये 4624 दिखना चाहिए, 729, ये जानते हैं, इसको जानते हैं आप सब, ये जान लो, ढंग से जान लो, ये 5 वाले नहीं जान रहे हैं अभी भी कई छोरे छोरे। ये तो मैं पक्का जानता हूं भाई साहब, ये तो 125 आएगा, ये तो रोज आ रहा है मेरे पास। और इनमें से मैं इसको नहीं जानता, ये थोड़ा तकलीफ दे रहा है, या तो उसका आइडिया लगा दूं मैं, या फिर वो कटता होगा किसी से। अरे इसके लास्ट में 4 24 है, 4 से कट सकता है? आपको ऐसे लगता है उड़ा साले को 16, 4 चौक 16 चौक 64, 4 से कट जाएगा। इसको 4 से 4000 तो 1000 बार कटेगा, 15 चौक 60 और 6 चौका 24, कितना कट जाता कुंदन? अरे यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, 11 चौक 44 नहीं होता क्या 46 में, तो 11 चौक 44 बार, 2 बचेगा, फिर कितनी बार 5 बार, 6 चौका 1156 भी नहीं जानता साला, फिर 4 से काटो, फिर क्या इतना जानते नहीं हो आप? इतना नहीं जानते तो और उड़ा दो 4 बार, 4 से उड़ा दो, 4 दुआ 8, 2 आएगा, ये तो 2 आएगा, फिर कितना बचेगा 3, 35 में 8 चौक 32, फिर 9 चौका, इसको ये बार का हलरा काट दे, 289 नीचे 289 नहीं दिख रहा, अरे नहीं घट रहा, गुणा में अंदर के अंदर ही काट दे, सालों को बाहर निकाल काटेगा वहां काट दे। अब तो अपने बस की बात ही है, अब तो नीचे तो 4 का तो क्या निकाल ले 2, इसको आप जानते ही हो, ये 27 का स्क्वायर होता है, क्यूब में आता तो 9 ही आता है, 9 की पावर 3, लेकिन क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट ही है, वर्गमूल ही है। ये कितना हो जाता 9, इधर की महाभारत समाप्त हो ही गई, ये समाप्त हो ही गया, ये आ ही गया, और ये 18 का होता है, और उड़ा दे और उड़ा दे, अभी तो 9 3, ये चिल्ला रहा, ये चिल्ला रहा, कितने बार 36 18। अब सुने 3/100, अब कई लोगों को 125 का भाग देना नहीं आता, जो अपने से दशमलव पढ़े हुए हैं उनको तो आता है भाई, ये जानता हूं भाई, नीचे 125 का पढ़ा नहीं आता, मैंने कहा इनको डबल करते जाओ सालों को, ये तो 6 बटा क्या हो गया 250, एक दशमलव का जुगाड़ हो गया, और डबल कर दो, ये 12 बटे क्या हो जाता 500, एक बार और डबल कर दो 24/1000, डायरेक्ट ही कर देना है, लेकिन ये मैंने ऐसे सॉल्यूशन में बताया, और दैट मीन्स ये दिख गया। और भी 3 में 125 का भाग देने की कई सारी तरकीब आप भी जानते हैं कि 3 में 125 का भाग ब्रह्मास्त्र से भी दिया जा सकता है, इसके लिए पढ़ा आना बहुत जरूरी है कि नहीं? हाँ पढ़ा तो आना ही जरूरी है, फिर इसमें भी उत्तर तो वही आएगा। ऐसे आ गया, मान लो भिन्नों भिन्नों को पढ़ चुके हो, डेसिमल को थोड़ा बहुत जान चुके हो, कम पढ़े हैं तो डेसिमल डेसिमल की वीडियो देख लें, आपको ऐप पे अवेलेबल होती हैं, या फिर कहीं यूट्यूब पे पड़ी हुई है मेरे वाली, तो उनको देख लें कहीं से। पहले तो मिस्र बिन को सामान्य बिन बनाएंगे, तो ये 440 + 1 441/4, ये जानकारी है अपना, ये जानकारी है, जिसने 32 तक के वर्ग याद करते हैं उसका तो जानकारी है।
इसको भी मिस्टर बिन की तरह ही सोल्व करते हैं ऐसे। 576 एकम 576 और 49 जोड़ेंगे तो 6 to 5 बनेगा और नीचे 576 और इसका क्या सबको ही जानते हैं अपन तकरीबन। ये होता है 21, ये होता है 2, 21/2 तो ये हो गया और ये 25 का होता है और नीचे वाला किसका होता है। अब सुनना इसके आगे ये कलाकारी की बात तो कुछ 24 का लघुत्तम ले लेते हैं, पौड़े हो जाते हैं, बंट जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। मैंने भिन्नों में बता दिए। ये उचित है कि अनुचित? अनुचित। ऊपर बड़ा है तो पहले मैं इसमें भाग देना फिर करूंगा। ये 10.5 है और उधर वाला क्या है 1 सही 1/24, ये तो 11 हो जाएगा। सीधा ही क्या हो जाएगा, ये पूरे पूरे हैं वो तो सीधे ही जुड़ जाएंगे। अब मुझे सिर्फ इतना जोड़ना है, 2 और 24 वाला पार्ट ही जोड़ना है। इन दोनों का एलसीएम लेता मैं बस, इन्हीं का एलसीएम कितना आता, 2 का भाग जाता 12 बार, तो इधर 12 आता और 24 का एक बार ऊपर आता 13/24। तो मैं ये उत्तर लगा देता। नहीं समझे? आपके साथ क्या तकल्लुफ है वो देखें। आप में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लघुत्तम लगाते हैं 24, फिर 2 का पहाड़ा आता ही है उनको बहुत जोर का, तो 12 तक तो वो दौड़ते हैं भयंकर तरीके से, फिर 12 गुणा 21 नहीं आता उनको, फिर 12 गुणा 21 को वो 21 के नीचे लगा के माड़े तले करके फिर जुगाड़ करते हैं कुछ, फिर 12 का ऐसे भी तो नहीं है, फिर 2 का बोलेंगे 2 एकम। अभी भी तो दादाजी 2 का 12 का पढ़ा है, एक बार 2 बार बोल ले भाई, नहीं बोलेगा 2 का ही बोलेगा, 2 एकम 2, फिर 2 2 4, फिर 1 गुणा लगाएगा। ऐसे भी नहीं है भाई 12 एकम 12 बोल तो ले दादाजी, 12 का पढ़ा एक बार 2 बार तो आता ही होगा तेरे को, ज्यादा भी नहीं तो फिर कर करा के रोड राड के और 12 एकम क्या लिखता 12, फिर बार दुआ 24 रेखा सिल 252 करता, फिर प्लस, फिर इधर क्या करता 1, अभी भी दादाजी के 253 आ जाता। 253 में 24 का भाग अब कान बगैर बनाए लगता नहीं है, ये भी तो कान से ही लगेगा अब। फिर अब उसको ये भी पता नहीं है कि 240/24 होता है वो तो 25, और ये 25 है या 25 ज्यादा ही आ गया है तो फिर तो 25 है तो 24 और जोड़ दे इसमें, 77 आ गया। 200 कितना हो गया 77 हो गया कि तो अब 277 में घंट हो गया। यही आ गया। ऐसी काम करते समय रास्ते में कहीं भी शहीद हो सकता है। कहीं भी रास्ते में मन से कर सकता है कि बढ़ने दे, अपने बस की बात नहीं है। तो बातों को अपने लक्षणों के अनुसार ही देखें। ये मैंने भिन्नों में पढ़ा दी थी, डेसिमल में पढ़ा दी थी, वो पहले इसीलिए पढ़ाई थी कि वहां जाके आदमी नखरे नहीं करे। ये तो सब जानते ही हैं, नहीं भी जानते हैं तो आइडिया ही लगाना जानते हैं। तो ये तो चेका और ये 3 3 9 के वर्ग के पास में आएगा कि नहीं, और 6 और किस में आता है 4 से भी बनता है। 34 का भी हो सकता था लेकिन 3 चौक 12, वो बराबरिया उसके बढ़ाओ तो बराबरिया उससे बढ़ाओ तो बड़े बड़ा ही लेना है। तो ये तो 36 का है। नीचे क्या लगा हुआ है x, उधर भी क्या लगा हुआ है और नीचे 225/100। इस 100 को भी चाहें तो आप इसके नीचे लगा लें, यहाँ पॉइंट ही रहने दे, वो आप पॉइंट से भी जानते हैं। अब मुझे बताओ ये x तो किधर जाता उधर, और ये किधर आता इधर, तो x तो x गुणा x क्या हो जाता स्क्वायर, ये इधर आता तो ये तो 36 गुणा 225। हाँ पॉइंट हटाओ तो हटा सकते हैं आप चाहोगे, हम तो नीचे पॉइंट लगाएंगे, लगा ले तो दादाजी वो लगा ले। 9 चौका 36, ये 25 बार 25, इसको 9 बार 9 गुणा 9 आएगा। x का मान 9 आ गया था कि नहीं, ये आ गया था। अरे 81 बनेगा, 81 कहीं को बढ़ा रहा है 9 गुणा 9, 9 का स्क्वायर नहीं दिख रहा क्या? अभी घात नहीं पढ़ रखी क्या तूने? घातों में नहीं देखा क्या भाई? वो तो सीधा याद।
तभी तो कहता हूं भाई, हल्की हल्की संख्याओं का ज्ञान नहीं आया तो आगे अटकोगे कि नहीं जोड़ गुणा भाग में। फिर ज्ञान घातों का तकड़ा ज्ञान होना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा उसका ज्ञान हो तो वर्गमूल घनमूल थोड़े आराम से आ जाते हैं, मतलब फिर इनका ज्ञान हो जाए तो आगे और चीजें थोड़ी आसान आसान कहीं और जरूरत पड़े, ऐसे छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या का चयन करना चाहिए? ये तो ज्यादा इजी आ गया। वैसे भी लगा के देखे भाई, एक किस से बन जाए इन सारों में से, इनमें से लगा के देखे। जैसे 21 को 21 से नहीं नहीं, फिर तो एक बन ही नहीं सकता। ये तो बार गाल रहा है कि इसको तो नहीं लगा सकते। ऐसे कोई लगा के भी चेक कर लेना, तो थोड़ा करंट सा लगेगा ऐसे उसके, भाई एक नहीं बनेगा, ये तो कट ही जाएगा, यहाँ एक थोड़ी बनेगा। तो ये तो ऐसे आंखों से देख के बता सकता है। फिर मैं 63 को लगाता है यहाँ 63, तो यहाँ भी क्या होता, 63 का पाड़ा बताया हुआ है, ये 3 बार बोलता है 60 60 60 और 3 3 3 दिख रहा होगा ऐसे। जिसको पता है उसको तो दिख रहा है, जिसको पाड़े नहीं सीखे हैं उस समय मेरे से तो दिक्कत ही है उसको। ये तो क्या कर जाता 3 बार, 21 का पाड़ा बताया हुआ है, और ये भी कितनी बार बन जाएगा कि नहीं एक। या तो ऐसे देख ले भाई, कुछ को तो देखने से पता लगता है कि भाई ये होना चाहिए था, और कुछ को नहीं भी पता चले तो इनको तोड़ तोड़ के देखता भाई, एक्स ये स्टार गुणा स्टार, स्टार का क्या हो जाता स्क्वायर, और ये दोनों उधर चले जाते तो ये 21 गुणा क्या हो जाता है कि नहीं। अब इनको तोड़ता, वो गुणा नहीं करता, तोड़ता घात। ये चिल्ला रहा है कि भाई साहब घात बना, अब इसको गुणा करेगा तब तू बना पाएगा क्या, अभी तेरे को दिक्कत हो रही है। तो इनको तोड़, क्या कर, तोड़ के चेक कर भाई साहब इनको। तो मैं इसको तोड़ूं तो ये तो 7 गुणा क्या है, अब इधर 7 मिल जाए तो 7 की तो घात बन जाए, तो इसमें 7 का भाग दे लो, एक 7 चाहिए तो 7 दुआ क्या हो जाएगा 14, फिर 4 27 बचेगा कि नहीं। 27 क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, टूट गया। तो एक तो इसमें 7 की पावर है, अरे 2, और 2 बार 3 की है, देखो x का मान 63 आ जाता कि नहीं। लेकिन इतनी महाभारत परीक्षा में करने की जरूरत नहीं थी, ये तो यहां तो कर ले भाई, वहां भी कोई नहीं देखे तो ऐसे ऐसे करके तो अकेले में तो आप कर ही लेते हैं, वहां कर ले ऐसी नहीं। कमरे में अकेले होते हैं तब तो कांच वाच के सामने बंदरों वाली जैसे हरकत कर ही लेते हैं, उल्टी होने वाली वैसे कुछ से ऐसे नाक नूक टच करके ऐसे कुछ। लेकिन कोई बाहर देख के, मान लो शादी में गए हैं, वहां दाएजे में बड़ा सा कांच लगा हुआ है आदमकद, और फिर उसके सामने जा जाके ऐसे कर रहे हो बंदरों वाली हरकत, तो फिर वो शादी पूरी, दूल्हा दुल्हन का आकर्षण छोड़ के आप पे आ जाएगा पूरा। फिर तो वैसी हरकतें वहां करोगे तब तो दिक्कत ही है, ठीक है। अब तक अपन ऐसे पढ़ रहे थे कि वर्ग क्या होते हैं और वर्गमूल क्या होते हैं, उनको थोड़े आसानी से कैसे ज्ञात किया जा सकता है, अड़के पुड़की चीजें बात करी, कुछ 2 5 7 बातें करी हैं अड़के अड़के, जो रोज आके मैं शुरुआत में बोलता हूँ, उनको अप्लाई करना आना चाहिए सवाल पे, तो वो थोड़े से जिंदा रहेंगे, अदरवाइज उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। क्यूब क्या होता है खूब सुन लिया पिछले दिनों से, क्यूब किसे कहते हैं या घन किसे कहते हैं। किसी भी संख्या को कितनी बार गुणा कर दिया जाए 3 बार, यानी एक का क्यूब या एक का घन क्या होता है ए गुणा, इससे जो नंबर प्राप्त होता है उसे आप क्या कहते हैं पूर्ण घन संख्या। ऐसी मैंने बताई थी 10-15 तक की पूर्ण घन संख्या आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 10, और आगे तो 5-7 और कर सको आप तो कर ही लेना, 15-1 तक तो हो ही जाए तो अच्छी बात है। कि 10 गुणा 10 गुणा 10 क्या ही होता है सबको पता है, रहते पता होना चाहिए कि नहीं। और घनमूल या क्यूब रूट, घनमूल का मतलब समझ गए कितनी घात, या फिर ऐसे रूट वाली छतरी के यहाँ क्या लिखा हो, ये थोड़ा छोटा लिखा हो लाइन से ऊपर और छोटे वाला लिखा हो, बड़ा लिखा होता है वो पूर्णांक होता है। दोनों के बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा। अब जैसे ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए कि एक को 3 बार गुणा करने से एक आता है सर, ये वर्ग में भी यही आता है, इसमें पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों के गुण है। कोई ये पूछे कि एक में पूर्ण वर्ग वाले गुण है घन वाले, तो दोनों ही है। फिर 2 को 3 बार गुणा करने से क्या आता है 8,
इसमें केवल घन वाले ही गुण है। पूर्ण घन संख्या है 8, ना कि ये वर्ग, वर्ग के गुण नहीं है इसमें। ये कितना 27, इसमें भी केवल पूर्ण घन के ही गुण है। इसमें 64, इसमें दोनों प्रकार के गुण हैं। 4 का क्यूब होता है और 8 का स्क्वायर। ये पूर्ण घन संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या दोनों के गुण रखती हैं। ऐसे ही मैं यहां क्या करता 125। अब ये 125 ऐसे धक्के भी आ जाए तो शर्माना मत, 5 लगा देना, कहीं फिर यहां शर्माओ। समझ गए? मतलब वो वर्ग घन इसलिए याद किए जा रहे हैं कि ये घन मूल में आएंगे तो भी हम उत्तर डायरेक्ट बता देंगे। कोई 10 मल्लो आ जाएगा तो यहाँ वहां 2 में से एक आता था, यहाँ 3 में से एक आ जाएगा। वहां 0 डबल होती थी, यहाँ 0 ट्रिपल हो जाएंगी। अरे सेम वही चीजें एप्लीकेशन में लेनी है जो वहां ले रहे थे। वहां 2 के साथ जो काम कर रहे थे, यहाँ 3 वाली घात की तरह बिहेवियर करना है उनका। ये सब जानते हैं। ये तो बिल्कुल कल्टा है। ये 216, ये 343, 343, ये 512, 729, ये इसके लखनऊ का आदमी है। वर्गों में भी आया था ये, 32 तक के वर्ग याद करे तब। हाँ, ये 1331, ये नहीं 10 तक ही याद करना है। भूलो भूलो भूलो, इनको भूलो भूलो। ये तो उनको याद करने हैं जिनको ऐसे लगे कि भाई 10 तक पूरी जनता को याद है, अपन 5 एक और कर लेते हैं। नहीं, अब वो मैं लिखाऊं क्या तेरे को? इनको देख लिया। आज भी मैंने आते ही 3 बात लिखी थी। क्या? चरमांक देखने आने चाहिए, इनके लक्षण दे दे, चरमांक देख ले। इकाई पर क्या आ रहा है? और कहीं एक नहीं, और आ ही नहीं रहा सड़ा, एक बार ही आया। 8 भी एक बार ही आया। इकाई पे 8 और कहाँ आया है? किसके आया है क्या? और कहाँ? इधर 10 तक आया है क्या? 10 तक। 7, 4, 5, 6, 3, 9, 2, 9, 0। ये साढ़े सारों के अलग अलग आए हैं कि नहीं इसमें? तो वहां तो ऐसा होता था कि भाई 9 इकाई का अंक 3 से भी बन गया था और 7 से बन गया था। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां 1 वाले का 1 ही होता है, 2 वाले का क्या होता है 8, और 8 वाले का क्या होता है? लखन लो लखन, कईयों को नहीं दिख रही कॉमन बातें। 2 का क्यूब करा तो इकाई पर क्या आया? और 8 का ये रहा 8 का क्यूब करा तो इकाई क्या आया? 2। सबके अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं इकाई के अंक? इसका इकाई का अंक ट्रेस करना, पहले के बनस्पति जी है कि नहीं? अब 9 के में 9 ही आ रहा है, 6 के में 6 ही आ रहा है, 5 के में 5 ही आ रहा है, 4 के में 4 ही आ रहा है, 1 वाले में 1 ही आ रहा है, 0 वाले में 0 ही आ रहा है, बस 3 वाले में 7 आ रहा है, 7 वाले में 3 आ रहा है, 2 वाले में 8 आ रहा है, 8 वाले में इकाई का अंक का निर्धारण हो जाता है। वहां 2 जने में से 1 निकलता था, यहाँ 3 अंकों में से 1 निकलेगा, मतलब 3 वाली स्थितियों में से। मान लो किसी ने मुझे ऐसे भी कहा होता, पहले तो ये छोटी छोटी बातें, कई बार ऐसे हंसी आने वाली बात भी पूछ लेता है परीक्षा वाला कि निम्न में से कौन सा एक पूर्ण घन है? तो ये तो वर्ग है, ये भी क्या है? ये पूर्ण वर्ग और घन दोनों ही है, तो घन में आ गया कि नहीं? किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आता है, अंतिम अंक इकाई का अंक होता है। किसी संख्या का वर्ग करा, वर्ग करने पर सामने क्या आ गया? इसका मतलब यहां या तो 1 था या 9 था। अरे या तो 1 था या क्या था? 9 था। उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा? तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। नहीं आएगा क्या?
तो क्या होगा 1 या 9, दिख गया। कई बार इकाई के अंक भी आपसे प्रोसेस करवाता है कि आप हमें सिर्फ चरमांक बता दें उनके लास्ट में कौन से अंक आने वाले। ये डायरेक्ट याद रखना है आपको कि आर.डी. रामानुज नंबर क्या होता है, वो सुन लें थोड़ा सा, जब भी ये पूछा जाता है डायरेक्ट पूछा जाता है। रामानुज मैथमेटिशियन था, इंडियन ही। वो बाहर अंग्रेज चला गया था, वहाँ हार्वर्ड में एक प्रोफेसर थे, वहाँ आर.डी. उनके प्रोफेसर थे। तो बीमार हो गया था और उससे कोई मिलने उलने गया था वो आर.डी. तो उसका एक टैक्सी नंबर था 1729। तो ये 1719 उस आर.डी. का टैक्सी नंबर था। वो रामानुज के प्रोफेसर थे, साथ मिलकर कुछ करते रहते थे। तो वो हॉस्पिटल की खिड़की से उस गाड़ी वाड़ी को देखा, तो वो क्या मैथमेटिशियन की गणना करता था। वो मैथमेटिशियन ऐसे कुछ भी देखता था उसमें मैथमेटिक्स ढूंढता था, भाई ये क्या है ऐसे। तो उसने ऐसे बता दिया कि ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको 2 प्रकार से क्यूब में तोड़ा जा सकता है। एक तो ये 1728, अरे 12 का स्क्वायर होता है कि नहीं, और वो क्यूब, और इधर क्या होता है 1 का क्यूब, और एक ये 1000 प्लस 729 क्यूब 2 प्रकार से इसे किस में तोड़ा जा सकता है, क्यूब में। ये 1000 प्लस 700 क्या हो जाएगा 29। इससे पहले ऐसे नंबर नहीं है। उसने ये बताया वो कि भाई इसको आप 2 तरीके से क्यूब में तोड़ सकते हैं, एक तो 12 का क्यूब और 1 का क्यूब। इससे पहले उसने कहा, इससे पहले मैंने सारी संख्या को जांच के देख लिया, कोई सी में भी ऐसा काम नहीं है, ये कम से कम है। तो फिर वो आर.डी. उसका पेटेंट करवा के गया। तो उस नंबर को क्या कहने लग गए तब से, रामानुज, आर.डी. रामानुज नंबर कहने लग गए उसको। तो वो डायरेक्ट याद रखना है कि 1729 को कहते हैं। ये 2 प्रकार से टूटता है, और जब भी प्रश्न करे गए हैं तो ऐसे सीधा लिख के आता है या उसके बारे में कोई फैक्ट लिख के आता है। ये कौन सी संख्या है, ये कई बार ऐसे लिख के कहा। इसमें तो खैर उसने व्याख्या ही दी थी कि 1729 को रामानुज संख्या या आर.डी. रामानुज संख्या कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग अलग तरीकों से 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। निम्न में से कौन से युग्मों से ये घन प्राप्त किए जा सकते हैं। वो कभी युग्म पूछ लेता है तो आपको पता है ये किससे, इसका क्यूब और इसका क्यूब करें तो ये 2 प्रकार के क्यूबों में, तो ये 1000 प्लस 729 और ये 1728 प्लस 1, तो ये वो युग्म है। ऐसी बातें आप जानते ही हैं पहले गातों से भी कि भाई ये 1 हो जाता, ये 8 हो जाता, ये कितना हो जाता 27। तो 36 का ही का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है 6 का, तो यहाँ 1 की वैल्यू क्या हो गई 6। सेम यहां तक तो 36 था ही, ये 64 हो जाता। 36 और 64 कितना हो जाता 100, और 100 किसी ना किसी का स्क्वायर के बराबर कर रखा है तो ये कह देते 10। अब यहां तक तो 100 हो ही गया। ये 125 होता है तो आप कहते सर 225, ये 15 का होल स्क्वायर है क्योंकि ये सी के स्क्वायर के इक्वल है। तो अब इन सभी को आप जोड़ते, 15 और 15 30, एक ये एक्स्ट्रा है, कितना बच जाता 31। दिख गए। तो छोटी छोटी बातें हैं, वर्ग आपको आते हैं। पूर्ण संख्या बनानी पड़ सकती है, पूर्ण वर्ग भी बनाना पड़ सकता है कई बार आपको। इस संख्या को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए कि ये क्या बन जाए। पूर्ण घन का मतलब होता है 3 3 वाले पेयर हो जाए उसमें, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 या 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ऐसे गुणा करने के लिए कहीं तो इसके टुकड़े करना, इसके 600। अरे जैसे मान लो मेरे पास 12 आता, सुनना, ये 12 होता, कोई ये कहता कि इसे मुझे पूर्ण घन बनाना है, इसको क्या बनाना है, तो इसको काई से गुणा किया जाना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको तोड़ के चेक करता कि मैं इसमें 2 का भाग दे रहा होता, देन 6, फिर 2 का भाग दे रहा होता 3, फिर 3, तो मुझे मिलता कि 2 गुणा 2 गुणा, घन बनाने के लिए मुझे 3 3 आदमी चाहिए कम से कम, तो एक तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा,
2 से गुणा करूंगा तब तो 2 घन के रूप में आएगा, और 3 गुणा 3 2 बार 3 से, यानी कम से कम 9 दुआ 18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 गुणा 12 होने पर ही ये क्या बन सकता है, पूर्ण घन बन सकता है। कोई कहे इसको वर्ग बना, वर्ग बनाता तो ये तो बना हुआ था ही, बस एक 3 से ही गुणा कर लेता कम से कम। तो जब भी आपसे ये कहे कि इसको काई से गुणा किया जाए, काई से भाग दिया जाए, तो फिर उसको क्या करोगे आप, तोड़ो। भाग देना होता तो जो एक्स्ट्रा होता है वो काट दोगे। अब बताओ इसको तोड़ते आप, तोड़ो देखें किसका भाग देते इसमें, 2 का। 2 का भाग देने से ये क्या आता, ये जानते हो, जानते हो कुछ लोगों की अभी भी चेत नहीं हुआ है, अभी भी 343 को नहीं जान रहे हैं कहीं। ये 7 को एक साथ ही क्या कर देना, 3 पावर एक साथ ही लगा देना, मिनकों के से काम ही करना वहां। ये फिर ये 2, अरे 2 2 10 का स्क्वायर है लेकिन बगैर टूटने वाली संख्या 2, तो ये कितना बच जाता 50, फिर क्या आ जाता 2 25, ये 5 का क्या है। तो अब देख लो इसमें घन बनाने के लिए ये तो घन पहले से तैयार है साहब, और 2 का घन भी तैयार है, अरे पूर्ण घन बनाने में। अब यहां आप मुझे ये बताओ इसका स्क्वायर है, कितने की कमी है, 1 5 की कमी है। यदि मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। उसको तोड़ के चेक करना कि भाई किस से गुणा किया जाए कि वो क्या बन जाए, पूर्ण घन। और कोई वर्ग पूछता, वर्ग पूछता तो ये वर्ग बना हुआ है, अरे ये वर्ग बना हुआ है कि नहीं, यहां 1 2 से और गुणा करता, और यहां 1 7 से यानी 14 से गुणा करता, तो ये क्या बन जाता, वर्ग बन जाता। ऐसे भी तो कह सकता है इसको काई से गुणा किया जाए कि वर्ग बन जाए। कोई ऐसे भी कह सकता है इसको गुणा की जगह ऐसे कह देता काई से भाग दिया जाए कि ये घन बन जाए। तो भाग में दिक्कत क्या कर रहा है, ये दिक्कत कर रहा है, बस इसका भाग देते, 25 का भाग देते, ये क्या बन जाएगा, अरे घन बन जाएगा कि नहीं। वो 25 को हटा दो साले को, ये तो घन पैदा है पहले से। तो ऐसे नाटकबाजी करेगा कि इसको गुणा करके घन बना, इसको भाग दे के बना, वर्ग बना या घन बना, ऐसा है क्या। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, न्यूनतम लिख रखा है ना, जिसको 18 से गुणा कर दें तो कैसी संख्या बन जानी चाहिए। तो 1800 को तोड़ो साले को, 1800 को जो तोड़ना जानता है वो बता देगा। फिर वो 2 का कितना आ जाएगा, फिर ये 3 का स्क्वायर होता है, 3 का तोड़ डाले क्या बच जाएगा, 100 में फिर 2 कितनी बार 50 बार, फिर 50 में 2 25 बार, और 25 में 5 2 बार। तो आप ये कहेंगे सर 2 कितनी बार आ गया, 2 आ गया, दिस 3 बार, 3 यहां 2 बार, यहां 5 2 बार आ गया कि नहीं। क्या चाहिए मुझे, घन। घन बनाने के लिए, ये तो घन पहले से है ऑलरेडी, मुझे क्या करना है, गुणा करने के लिए कह रहा है वो। तो गुणा करने के लिए कम से कम मुझे 1 तो 3 चाहिए, कम से कम क्या चाहिए, 1 तो 3 और 1 क्या चाहिए, यानी कम से कम इसे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 15 से। ज्यादा तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनसे मैं गुणा कर सकता हूं, और ज्यादा तो बहुत सारी हो सकती हैं। 15 के साथ कोई भी घन संख्या ले लो, 8 ले लो, 27 ले लो, 15 गुणा 8 ले लो, बड़ी खूब सारी हो सकती है जो घन होती है। 15 गुणा कम पड़ रहा है वो, तो वो ये कह रहा है इसके अंकों का योग बताओ। तो 15 का अंकों का योग क्या हो गया, 6। दिख गया होगा ऐसा, कोई छोटी मोटी बात बनवाई भाई, इसको तोड़ के पूर्ण घन बना दे, कैसे बने कैसे नहीं बने। 1200 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा किया जाना चाहिए, पूर्ण घन नहीं, क्या बनाना है, छोटी से छोटी संख्या जिससे क्या बन जाना चाहिए, वर्ग। वर्ग बनाने के लिए 3 3 के नहीं, कितने के जोड़े, 2 2 के जोड़े बनने चाहिए। तो 1200 को मैं तोड़ रहा हूं, फटाक फटाक से तोड़ देना इसको। गातों में तोड़ना बताया था कैसे तोड़ते हैं, 3 से तोड़ ले। तेरे जैसे लगता है 3 थोड़ा बड़ा है सर, 3 से तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 400 में फिर 2 से तोड़ ले, कितना आ जाएगा 200, फिर 2 से तोड़ ले 100, फिर 2 से तोड़ ले 50, फिर 2 से तोड़ ले 25, फिर 5 का ही तोड़ दे बस। 25 तो 5 की एक साथ ही लगा देगा, 2 और क्या लिखेगा। तो मुझे बताओ 5 वर्ग है कि नहीं, बन गया 5 तो वर्ग,
नहीं बन गया क्या 5 वर्ग? और क्या बन गया? 2 भी वर्ग बन गया। अरे 2 4 बार आ गया, ये वर्ग ही है। नहीं आ गया क्या? 4 बार आएगा वर्ग बनेगा, 6 बार में वर्ग बन जाएगा। एक एक्स्ट्रा क्या है, इसे कम से कम 3 से गुणा कर दें तो 32 हो जाएगा, वो एक वर्ग संख्या हो जाएगी। वैसे भी दिख रहा था तो बगैर तोड़े भी दिख रहा था। अरे 2 से गुणा करेगा तो 12 दूआ 2400 वर्ग होता है क्या किसका? 4 से गुणा करके 12 चौक 48 से 12 पंजे 60 कहाँ होते हैं वर्ग? एक से ही बाहर डाल रहे हैं, इसमें तो ऑप्शन वैसे ही, ये तो चिन्ह में नहीं है वैसे ही। सही बैठो, अलर्ट बैठो, अलर्ट मुद्रा में बैठो। सॉरी, और किसी की तो एक एक बिलान गर्दन ऊपर आई है। हाँ ये करणियों में पढ़े थे कि ऐसे 1/3 ये नीचे लगती हैं, वो करणियां होती हैं, ऐसे रूट में ये आएगा छोटा सा, इसको क्या कहते हैं? घन मूल। क्या कहते हैं? घन मूल, क्यूब रूट। आठ के ऐसे 3 या छोटा सा 3 लगा हुआ हो तो ये क्यूब रूट है इसका। तो 2 को याद कर रखा है, जो 10-15 तक याद कर रखे हैं वो तो डायरेक्ट, और जो याद नहीं कर रखे वो मैं बताऊंगा अभी कैसे करेंगे। 27 याद कर रखा है तो 3 का, और 64 के यहाँ 3 लगे तो यहां और ही खींच लिख रखा है वैसे ही, और यहाँ 2 लगा होता तो ये 8 का, और यहाँ 6 लगा होता तो ये 2 का। अरे यहाँ 6 भी तो ऐसे का, तो हम बताए 125 के 3 लगाओ तो जो जो याद है वो तो डायरेक्ट आने चाहिए। अब आपको ऐसे याद है कि 729 आ जाए, फिर वो रूट से डक के आ जाए, फिर इसके पास में 729 आ जाए और ये डक के आ जाए, तो कुछ लोग इसको भी नोई कहते हैं, इसको भी नोई कहते हैं, वो ध्यान दें। ये 9 नहीं है, ये तो है 27। क्यों? यहां तो स्क्वायर रूट है और ये 9 है, कहीं दोनों को ही 9 कहने लग जाओ आप, समझ गए? और ये कितना है, और ये कई बार ऐसे भी आ जाए, ऐसे भी कि भाई और बता भाई साहब, तो इसको मैं डक देता तो ये रूट 36 हो जाता, तो क्या आ जाता? समझ गए? ऐसे वैसे कोई नखरेबाजी हो, कोई अड़की फड़की, तो वो तो डायरेक्ट वाली तो पता होनी चाहिए आपको, जो आपने याद कर रखे हैं वो तो। अब ऐसे कोई बड़े से भी आ जाए उनका भी थोड़ा सा आइडिया लगाना आना चाहिए कि नहीं आपको? अरे बड़े से आ जाए उनका भी तो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो क्या करना है वो देखना। इकाई के अंक निश्चित होते हैं कि नहीं इसमें? कोई भी आदमी इस 5 को देख के बता सकता है कि ये 5 वाले में आया होगा। और अंकों का निर्धारण कैसे करें वो सुन लेना। वहां तो अंकों का निर्धारण करना आता ही है 2-2 में से, इसमें अंकों का निर्धारण करना 3-3 में, इन 3 से एक अंक निकलेगा, इन 3 से एक, इसमें इन 3 से, अब इधर बच गया इनसे एक, इनसे उधर से देखना 3 से 1, 3 से 1 और 1 इससे, कितने अंक निकलेंगे? 3 अंक। ऐसे अंकों का आइडिया लगाना आना चाहिए, इकाई के अंक का आइडिया होना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये इकाई का आइडिया हो गया तो इसमें 3 जनों का काम बंद। इधर क्या बच गया? 274 का आइडिया लगाना, ये किसका क्यूब के आसपास होता है? क्यूब 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 क्यूब, कुछ 256 ये देख रहे हैं, स्क्वायर देख रहे हैं अभी कुछ। अरे 216 किसका होता है? 6 का। ये 65 गुणा 65 गुणा 65 है। इसका 8 किस में आता है? 2 में। 2 का 8, 8 का 2, 512 होता है कि नहीं? कितने अंकों का काम तमाम। ऐसे कभी भी पूर्ण घन संख्या का आइडिया लगाना हो, आपको तोड़ना नहीं हो, तो ऐसे लगाएं। कितना बच गया? 32 किसके घन के पास होता है? 3 का 27 होता है कि नहीं? तो दिख गया कैसे तक पता कर रहा हूं, क्योंकि इनमें तो इकाई अंक 2 सोचने नहीं पड़ते, वहां तो 2 सोचने पड़ते थे। क्यों? इकाई अंक सालों के सबके अलग अलग थे, कुछ के मिक्स थे। यहां तो क्या है, सारों के अलग अलग है।
अब मैं लास्ट में 3 देख के बता सकता हूं कि उधर 7 आना ही है। क्यों? 3 गुणा 3 गुणा 3 में 27 आता है, तो यहाँ 7 आना तो जरूरी है साहब। और 7 वाले में तो 343 आता है, तो भी वो। अब मुझे बताओ, इन तीनों को छोड़ दें, अब इधर क्या बच गया? ये हो गया। तो अब ये 12 गुणा 12 गुणा 12 1728, 13 का तो ज्यादा जाता है 2000 से। तो यहाँ कितना आएगा? 127। इतना का आइडिया लगा ले। इतनी बड़ी संख्या जरूरत नहीं है, जहां बहुत स्पेसिफिक सिलेबस में हो तो ही आती है ऐसे कि भाई आप वैदिक गणित के अनुप्रयोग देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। 3 अंक 4 अंक और 5 अंक ये ठीक आनी चाहिए। सुनना ऐसे। अब ये तो क्या है, ये तो वैसे ही आ जाते हैं कई बार, तो इतने छोटे से। यहाँ 3 लगा हुआ है तो ये तो 6 है, और यहाँ कितना लगा हुआ है? 8 के 3 लगा 2, तो ये तो छोटी सी बात है। अब ये भी पेन की बात है क्या वहां? ये तो कई बार तो बहुत छोटी बात ही पूछ लेता है। पॉइंट पॉइंट का मसला 3 में से 1 आएगा इसमें। 0 का मसला 3 में से 1 बाहर निकलेगी, इस क्यूब करें तब ट्रिपल हो जाती है। अरे कोई दशमलव भी हो सकता था, यहाँ डेसिमल लगा देता तो फिर 3 में से 1 ही आएगा, 0.6 होता है। ऐसे भी ध्यान रखें भाई, कोई या तो दशमलव आएंगे या नहीं आएंगे, बस और क्या ही होगा। नंबर पूरे अधूरे। ये कितना है? 7 का। ये 7 का जानते ही है क्यूब, ये 1 का, और ऊपर से वापस से क्यूब रूट तो 8 का। ये बगैर लिखे भी आ जाता, ये तो आ जाते। ये तो छोटी छोटी बात है, ये तो टीचर्स की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इनमें। तो ऐसे आ गया सीईटी में। अब ये पेन की बात है क्या? ये कोई बार तो ऐसे हंसी आने वाले से आ जाते। 3 3 2 अंकों वाली संख्या आएगी कि नहीं? ये एक तो 0 आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 3 आदमियों को छोड़ दो, और ये पूरी दुनिया जानती है। 512 को नहीं जाने, अभी 10 तक नहीं जाने। जान लेना, जान लेना। पूछूंगा उस दिन 10 रुपए लगेंगे नहीं बताने के। खुले रखना, खुले। जिनको याद नहीं है वो खुले रखना साथ। फोन पे कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फोन पे में भी 10 रुपए रखना, वरना कई बार फोन पे में भी मेरे जैसे बैलेंस 0.72 0.37 ऐसे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ इसका क्या करना है? घनमूल। सुनना, 27 दुआ 54, और 54 और 10 क्या होगा? 64/27। पहले तो लखनऊ में बनाना इसे। अब 64 का क्या होता है? 4। घनमूल, घनमूल। यहाँ 3 कौन नहीं लगा रहा? कौन? ये ऊपर 4 नीचे कौन हो गया? 3। कौन सा आ जाता? ये एक बार पूरा भाग जाएगा, 1/3। 7 मिनट के। घनमूल 1 माइनस 91/216। पहले तो इसको ऐसे मेजरमेंट की तरह 16 करना। 216 में से 91 घटाना। 91 नहीं घटे तो आप पहले 100 घटा देना इसमें, फिर 9 जोड़ देना तो 125 हो जाएगा। 100 घटाते ही 116 और 9 वापस से जोड़ देना। ज्यादा घटा दिया है कि नहीं? तो ऊपर तो क्या आ जाएगा? 125 और नीचे 216। इसको आप जानते ही है मेरे हिसाब से। ऊपर तो आएगा 5 और नीचे आएगा 6। अब ये बिन्ने पड़ी हुई है, तब तो ये 2 सेकंड का बात है। बिन्ने ही नहीं पड़ रखी तो हो सकता है किसी को घटाना ही नहीं आ रहा। इसमें भी कई तो ऐसे नखरे ही करते रहते हैं। 216, फिर इसके नीचे एक और मानेंगे, फिर ऊपर 216, फिर 91। 216 के नीचे 91, वो देख लेना पहले। थोड़ी थोड़ी कोशिश करें ना, कोई ऐसे भी तो कोशिश करते हुए आ जाती है, वो तो छोटी मोटी बात है। छोटे छोटे बच्चों को आ रही है मोहल्ले मेरे से अपने, नहीं आ रही क्या? अंग्रेजी में बात कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, अपन समझ ही नहीं पाते, कम बोलते हैं उनके सामने कि पता नहीं क्या बोलेगा। दिक्कत हो जाती है, उतनी अंग्रेजी आ ही नहीं रही है। ये तो जानता हूं मैं, ये तो जानता हूं। ये तो क्या है नीचे तो 2,
और इसको ये देख लेना, स्क्वायर रूट है, ये कितना हो गया 15, 15 को इसमें जोड़ते ही 169, ये 13 का, ये फिर 121, 11 का, ये 36, 6 का, फिर 16, 4, समझ गए? लगा, दिख गए? वो देख लेना, वो पहले आ चुके हैं वो सारे, ऐसे डायरेक्ट ही निकालने आने चाहिए, कहीं पूरे ही बांट दो इसको पूरा ऐसे। देखो हमने कुछ समय पहले ऐसे पढ़ी थी कि वर्गमूलों के अंदर यहां मान लो 2 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसे नंबर होते हैं, वो तो काल्पनिक होते हैं। अरे काल्पनिक नंबर होते हैं कि नहीं, इमेजिनरी नंबर, वास्तविक होते ही नहीं है। यहां करनी की जगह क्या आ जाए, सम, 2, 4, 6, 8 ऐसा, तो नेगेटिव नंबर तो कभी दो टुकड़ों में टूट ही नहीं सकते। अरे 2 बार कोई नेगेटिव संख्या को गुणा करने से नेगेटिव आ सकता है क्या? तो ये तो इमेजिनरी है, लेकिन 3 बार में तो आ सकता है। अरे 3 बार में तो माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस तो माइनस आ सकता है, 5 बार में आ सकता है, 7 बार में भी आ सकता है, तो इसका तो घनमूल हो सकता है कि नहीं, माइनस बन सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि माइनस तो बन सकता है, तो माइनस तो बने ही बनेगा। 8 का मैं क्या जानता हूं, 2 और नीचे 10, ये 3 पावर है कि नहीं, देखे देखो, तो इस पे मैं क्यूब रूट लगाता, मान लो माइनस को तो मैंने अलग से हल कर ही लिया है, वो क्यूब रूट लगाता तो ये तो इधर था 2/10, यानी कौन सा उत्तर आता, ये आता। अरे 0.2 माइनस का, एक छोड़ के पॉइंट भी तो आएगा, ये 10 नीचे नहीं है, नहीं दिखा, 3 में से एक पॉइंट बाहर आएगा, वो घनमूल में 6 जनों के पॉइंट होता तो कितना छोड़ के आता, 2 छोड़ के। अरे वर्गमूल में 2 का 1 हो जाता है, 4 का 2 हो जाता है, 6 का 3 हो जाता है, और घनमूल में 3 का 1, 6 का 2, 9 का में से 3, जीरो के साथ भी वैसा ही होता है। अब इसको तो मैं जानता हूं, इसको, ये इसका तो 2 होगा, और इसके नीचे 1000 आएगा, उसका 10 होगा, 0.2 है, 3 में से एक ही आएगा, डायरेक्ट भी पॉइंट निकाल सकते हो। ये 0.2 हो गया कि नहीं? इसका सुनना, इस पे डबल है करनी, पहले तो यहाँ 2 वाला ही है, 2 वाला ही है, नोट कर ले पहले तो। 729 को 27, 27, 9 कौन कह रहा है, 9 कौन कह रहा है, वर्ग में वर्ग, वर्ग याद नहीं कर, 27, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 3 छोड़ के, 3 छोड़ के आएगा, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में तो आधा ही होगा। फिर अभी एक लफड़ा और बच गया, अभी एक और बच गया, इसको दोबारा से, अब ये किसका, 3 का होता है, और 3 छोड़ के पॉइंट है, तो 1 छोड़ के आएगा, इधर 3/10 आएगा, और उधर 2 बटा, पॉइंट लगाए तो ये 0.3, वो 0.2, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, तो ये 5 बटा क्या हो जाएगा, 5/10 ये हो जाता, नहीं देखा, और कोई सा भी लगा दो तो आपकी मर्जी, अगला रोकेगा थोड़ी वहां कोई। ऐसा आ गया, देखो देख क्या हो रहा, इसको तो मैं जानता हूं, याद ही कर रखा है, 5, 3 लगा हुआ है, ये 3 देख लेना, 3 नहीं लगा और तो 5 मत निकाल देना, कहीं कहीं 3 नहीं लगा होता है तो 5 ही निकालेंगे फिर, ये क्या होगा 5, चलो साहब थोड़ा सा तो दिख गया, इसका मतलब होता है 2, 4, ये 4 है, 4, ये देख, यहां देख रहे ना, कुछ कुछ बच्चे यहाँ नहीं देख रहे, बाहर की तरफ मुंह फाड़ रहे हैं कुछ बच्चे, भाग ऊपर 10, 7, अब भिन्न, ये गुणा मत कर लेना, गुणा कौन कर रहा है, पहले गुणा कौन कर रहा है, भाग, भाग, पहले भाग लगेगा, भिन्नों में 2/4 गुणा 7/10 गुणा, ऐसे, अब देख लेना, लगा लगा तो लगा, ये लगा दे, अब तुम क्या, बाहर जाएगा, बाहर दिख गया क्या? अब ऐसे मत कर देना 50 और 7 और मर्जी आई वही रोड दो, पहले भाग 16 होता है, फिर गुणा,
बोडोमास। अब ये तो याद नहीं कर रखा मैंने, याद नहीं कर रखा तो मैं ऐसे आइडिया लगा दूंगा 7 आता है 3 में, और इन 3 को छोड़ दो और ये एक 13 का है। याद तो नहीं था लेकिन हो गया। और माइनस आता है 3 बार में तो आता है, 2 बार वाले में आएगा नहीं, वो तो काल्पनिक हो जाते हैं नंबर ही फिर। तो ये पहला वाला हो गया -13, समझ गए ये कैसे हो गया। अगले को आप जानते हो -5, ये माइनस भी आएगा बाहर। और भाग भाग भाग, ये ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 8, समझ गए। अब पहले भाग का निर्धारण उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा। 8 गुणा, गुणा लगा दे, गुणा लगा दे, गुणा लगा दे अभी इसको। भाग 8 बटे क्या हो गया, इधर हो गया 13 गुणा 5, ये माइनस माइनस प्लस, तो मैंने उसको छोड़ दिया है, ये प्लस का ही रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, प्लस का ही। कटेगा क्या, कटेगा अरे कटेगा क्या, लगा अब तो लगा, लगा कौन कर रहा है गुणा, किसको पता नहीं है। 3 नहीं दिख रहा है तेरे को, 7 बनाएगा क्या कि तू यहाँ मोर मोर कबूतर बनाने आएगा यहाँ 3 को ऐसे। अरे 3 कट ही नहीं रहा है, 3 नहीं कट रहा, 3 7 बन सकता है कभी, इसके नीचे 7 बन रहा है, 5 बन सकता है क्या वो। ठीक है। और वैसे भी जी था पहले 65 मत बनाना, कुछ 65 बना रहे हैं अभी, मैंने कई बार समझा दिया। 5 को सम संख्या से गुणा करो करो पहले, 8 पंजे 40 और 13 चौक 52। हाँ कौन बना रहा है ये सांप, ये अब तो जानने लग रहे। ये मतलब ये कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है ये ऐसे पता नहीं चलता क्या तुम्हें। 20 गुणा 20 गुणा 20 ही 8,500 हो जाता है, तो ये बार का लेगा तो 1,000 के आसपास है ये तो। ये ऐसे मैंने बताया था, आइडिया भी होना चाहिए, आइडिया भी। कम गणित आती है उसका अनुमान बेहतर होना चाहिए, गणना चाहे कम आ जाए उसको, आइडिया अच्छा होना चाहिए। ये भी 8,000 के आसपास ही है, ये भी थोड़ा सा कम ही है, नहीं दिख रहा है तो वैसे। और इकाई के अंक ऐसे बता दिए, 3 अंकों से एक एक अंक निकलता है। याद तो 10 तक ही करने, अब ये याद नहीं होना चाहिए था आपको। इस 1/3 का मतलब क्या होता है, ऐसे ही होता है। और इसके अंदर इन 3 अंकों से एक अंक निकलेगा, 3 से 2 अंक निकलेंगे, वो तो पता ही है। इधर वाला अंक तो 5 ही निकलेगा, ये तो पूरे सारे ऑप्शन पा रहे हैं। और इधर 857 किसके क्यूब के आसपास है। नौ का पर, नौ का कौन बता रहे, नो 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 729 कौन आएगा यहाँ, नहीं दिखा, नहीं दिखा। कईयों को तो यही पता नहीं चला कैसे देख रहा है ये। इधर इधर इधर, अभी कईयों को आइडिया ही लगाना नहीं आया। वहां 2 अंकों से एक निकलता है, इधर से 2 के जोड़े बना लाना। यहाँ 3 से एक निकलेगा, इधर एक आध बच जाए तो उससे भी एक निकलेगा। 2 अंकों वाली संख्या आएगी। 5 इकाई का अंक 5 वालों में आता है, ये तो पूरों ने कह रखा है। इधर वाला अंक ऐसा अंक लेना है, वर्ग देखने हैं, एक घन देखने हैं, 1 का घन 2 का घन 3 का घन, या तो 857 आ जाए या 857 से कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं मान लो 8 का करता हूं तो 512 ही आता है, भोला पीछे रह गया। तो 7 का, अरे कौन कर रहा है, ये तो और पीछे रह गए। इसका 700 क्या आएगा, तो ये इसका, तो ये अंक क्या बनना चाहिए 9, उसका करीबी जो घन प्रोवाइड करवाता। कौन सा आ जाता है, ये आ जाता। ऐसे आ गया परीक्षा में कि इसका घन मूल बता।
तो अब समझदार आदमी तो खटाक से बता देता, 2 अंक आएंगे, अब आइडिया लगाना सीख लेना, कईयों को फिर नहीं आ रहा आइडिया। इधर 9 किससे आता है? 9 से ही आता है। ये तो काम खत्म हो ही गया, 9 तो सबके ही आ रहा है। अब ये 704 किसके आसपास? ज्यादा 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 गया, ये तो ज्यादा गया, ज्यादा ये आ जाता ये। और क्या करता? ज्यादा नहीं आ जाए कंट्रोल में गाड़ी, गाड़ी इतनी तेज भी नहीं रहेगी, पहिए हुए पीछे ही रह जाएंगे, गाड़ी खुद ही चली जाए, हैंडल हाथ में रह जाए फिर, और बाकी बिखर जाए। ये दिख रहा है, ये 3 लगा हुआ है, ये तो 1 ऊपर है, 1/10 है ये 10। ये 3 से काट दे लखन से काट दे। अब तू जानता नहीं है 192 गन होता है क्या? याद कर रखे हैं तो नहीं होता है, तो भाग दे इसमें, तो भाग देते। ये देखो 60 60 60 4 दिया 12, ये 64 है 30। और उससे मैं जानता हूं वो 4 होता है, ये 10/1 हो जाएगा। उत्तर लगा, ये आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो वैसे ही भी आनी चाहिए। पहले वो छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए कि 10 तक के गन तो याद हो पहले, आगे के तो कहीं आइडिया लगा लगू के कुछ करेंगे। रोज नहीं चाहिए गन बन रही, कभी कभार चाहिए वैसे। ये छोटी बात आई हुई है, ये तो बता सकते हैं। ये क्यूब रूट है, 1/3 है तो क्यूब रूट है। ये 13 का याद ही हो गया होगा अब, ये 12 का आइडिया भी लगा सकते हैं। ये तो स्क्वायर रूट ही है 5 का, 25 5 का 5 का। और अब तो दोनों इसमें वर्गर गन दोनों प्रकार की चीजें हैं। 1/3 करनी तो गन बोलो क्यूब रूट होता है, लगाओ। अब ये तो याद तो नहीं है, लेकिन मैं पता कर सकता हूं 3 अंकों से 1 अंक निकलेगा, और इधर वाले से 1 अंक, तो ये तो 1 तो किस में आता है? 1 में 68, 4 का क्यूब 41 का है, 41 का है। और उधर वाले में मुझे पता नहीं है, 3 अंकों से 1 अंक निकलेगा और इससे 1 अंक निकलेगा, 2 अंक उधर से 3 3 के जोड़े बना लेना। 4 किस में आता है? 4 में आता है, 4 वाले में 4 ही आता है। और 4 4 और 2 ही बचा है। अब 1 का ही क्यूब होता है 2 के आसपास, और इनको घटा के क्या कर देगा? यहां भी 3 वाला ही है, 3 वाला ही है, तो 41 - 14 27, 27 का क्यूब रूट 30। ये हो जाता। दिख गया कैसे क्या कर रहा हूं? कोई छोटी मोटी चीजें हो तो ऐसे कर ले, अभी तो इतनी जरूरत है आपको। गुणा कर दिए तो बर्बाद हो गए, ऐसे दिख रहा होगा रे। वर्गों का अंतर दिख रहा है, a² - b²। एक बार इनको जोड़ दे, एक बार इनको घटा दे, तो तेरी मजदूरी बच सकती है a + b। ये अब जोड़ना लक्षण से ले लेना, दशमलव की संख्या दशमलव बराबर करके जुड़ती है घटती है, तो इसके 3 छोड़ के इसके भी बराबर ही है। मैं डायरेक्ट ही जोड़ रहा हूं, लक्षण ले लेना, जोड़ना सीख लेना जिनको पता नहीं है। ये 8 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा? 10। 1 हासिल। 9 को और 0 को जोड़ूंगा 10, फिर वो 1 हासिल। फिर 3 को और 6 को फिर 10 पॉइंट, फिर पॉइंट के उधर 0 तो लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो ठीक। फिर 13 27, समझ गए? ये 27 कैसे बना, सब समझ गए? गुणा, ये माइनस कर रहा हूं, अब माइनस करना सीख लेना। 8 में से 2 जाएगा 6, फिर 0 में से 9, इसका मतलब 10 में से 9 जाएगा a। फिर यहां से 5 ही बचा, 5 में से 3 जाएगा 2, फिर दशमलव, और इधर क्या आ जाएगा? और इनका क्या करना है? क्यूब रूट।
अब मैं जानता हूं ये तो 3 का होता है, 6 के पॉइंट भी लगेगा, नीचे 10 आएगा, 1000 है उसके नीचे, और ये 18/10 क्या हो जाता उत्तर, ये हो जाता। दिख गया होगा। अब जिसको ये सर्वसमीका आती थी वो तीनों सर्वसमीका ध्यान से याद कर लेना, 2-3 बार लिखते याद हो जाती है। यहाँ जिंदा यहाँ भी बैठा रहता है तो याद हो जाती है कि a+b जैसा कोई मामला हो स्क्वायर में तो क्या कर देते हैं, a² b² 2ab, आगे पीछे कैसे भी लिख दें, ये बीच में लिखते हैं सलीके से कहीं काम लेते हो तो। और दूसरी माइनस वाली a-b, ऐसा कोई मामला हो तो इस प्रकार की चीजें ही बनेंगी, बस एक जगह माइनस आएगा, क्या ये बीच में 2ab लिखते हैं, अब लिखने को आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। और एक कौन सी, a² - b², वर्गों का अंतर हो तो एक बार उनको आप जोड़ दें और एक बार उनको ऐसा कहीं ना कहीं दिखते रहेंगे वो। अब ये नीचे वाली काम आ गई कि नहीं, अब इसमें ये नीचे वाली नहीं आती थी तो पर्सन ही अगला पढ़ लेना था खट से ही, जो इसको गुणा करेगा क्या, तू इसको गुणा करेगा क्या, फिर ऊपर नीचे लिख के गुणा करके बर्बाद होगा, बुखार चढ़ जाएगी, बिल्कुल दावा दे देके आएगी 3-4 बार। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी संख्या के घनमूल का n गुणा है। कोई संख्या है उसका वर्गमूल अंदर पुट करना है, वो बराबर है उसी संख्या का क्या कर दें, घनमूल करके उसको किससे गुणा कर दें, n से। ये चीज इक्वल हो जाती है। तो इनमें से कौन सी संख्या यहां लगाऊं कि ये बराबर हो जाए, तो कुछ ही नहीं करना था, बस इसको उठाओ, n का क्या लगा दूं यहाँ 4 घात, यहाँ n की क्या लगा दूं, ये पहली बात तो बाहर ही नहीं आएगा तो ये बराबर हो ही नहीं सकता, ये तो आ जाएगा n की पावर 2 हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फर्स्ट वाली चीज तो नॉट पॉसिबल। 6 लगा दूं तो यहां भी n की पावर क्या लगा दूं 6, बताओ ये तो आधी घात निकलेगा तो n की पावर क्या निकलेगा 3, फिर यहाँ एक n बार मौजूद है जो गुणा में है, ये 6 में 3 में से 2 ही निकलेंगी, तो 6 में से वो 3 में 1 निकलेगी, 6 में से 2 ही निकलेंगे, तो यहां n की पावर क्या निकलेगा बराबर, कईयों को नहीं दिख रहा है कैसे बराबर है, जागो जागो जागो, n गुणा n गुणा n, n गुणा n गुणा n बराबर, ठीक है। पढ़ना कहाँ ऐसा नहीं तेरा, लिया ही नहीं तो, मतलब पूरी दुनिया में ज्ञान वर्षा हो रही है, तू कहाँ छूट गया। x और y चाहिए मुझे, ये देखो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या उनको कहते हैं जो आपस में काटती नहीं है एक दूसरे को। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे मान लो 2 और 3 आपस में नहीं कटते किसी भी चीज से, ये दोनों को प्राइम है, सहभाज्य है। कोई भी दो लोग जो आपस में नहीं कटते हो, जैसे 9 और 11 है, ये आपस में किसी भी संख्या से नहीं कट सकते, तो 9 एंड 11 क्या है, को प्राइम सहभाज्य हैं, साथ में मिलकर अभाज्य की तरह रूप धारण करते हैं। तो वो ऐसे कह रखा है x और y आपस में नहीं कटने वाले नंबर हैं, x और y ऐसे नंबर हैं जो आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है, किसी अन्य नंबर से भी डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स x के नीचे मैं क्या लिया था, ये y गुणा में, इधर x गुणा में बटे में लिया था, और उधर √867 के नीचे कौन चला जाता 243। अब ये इसके बाहर नहीं आता है, अभी बाहर आता है 243, कहीं का स्क्वायर होता ही नहीं है। ये भी आता है क्या, होता ही नहीं है। अब तो आपको 1000 के दायरे में, लेकिन साले उल्टे सीधे रह गए। तो सुनो अब बात को, नई बात सुनो, नई नहीं पुरानी है।
घातों में भी हमने ऐसे पढ़ा था कि यदि करनी या घातों के बीच में गुणा का चिन्ह हो तो करणियां एक जगह हो सकती हैं या घात एक जगह हो सकती हैं। अलग अलग हो तो एक जगह हो सकती है, एक जगह हो तो अलग अलग। मान लो आपका मन करे ऐसे √15 आ जाए, आपका मन करे सर में इसको 3 × 5 लिखेंगे, आपका मन करे सर में ऐसे लिख दें, तो कुछ नहीं होगा, लिख ले। ऐसा कब कर सकता है अलग अलग या एक जगह? जब बीच में गुणा या भाग का चिन्ह हो, प्लस या माइनस का हो, देन आप नहीं कर सकते। भाग का चिन्ह हो तो कर सकते हैं, गुणा में भी कर सकते हैं, और किस में? भाग में। मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ है 3/5 का रूट, तो इसको अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग हो तो एक जगह किया जा सकता है। इसका मतलब आप इनको एक जगह कर सकते हो कि नहीं? तो इसको आप ऐसे राजी बाजी एक जगह कर देना, 867/243। अब इनमें से कुछ कटरा है, उसे आप काट देना। काटो, इन दोनों में कुछ कटरा होगा, 3 से काट दे। 3 का पार्ट पढ़े तो 81 बार पढ़ा जाएगा नीचे, और 3 का पढ़ा पढ़े तो यहाँ 2 बार 6 हो जाएगा, 2 फिर 8 × 24, 2 और 9 × 3। अब की बार तो जानते हैं इसको, तो जानते हैं इसको, 289 को तो जानते हैं सब। 289 किसका होता है? 17 का। 81 किसका होता है? 9 का। एक्स वाई एक दूसरे को काटते नहीं है, तो ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। आंसर 17 में से 9 भी मैं ही घटाऊं क्या? अरे क्या चाहते हो तुम? ये मैं घटाऊं क्या अब? अलग अलग हो उनको एक जगह कर सकते हैं, एक जगह उनको अलग अलग कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक जगह अलग अलग हो उनको एक जगह, रूट के अंदर एक जगह हो तो। ऐसे घात में भी होता है, अरे ऐसे 15 की पावर 3 होता है, उसको आपने ऐसे नहीं लिखा कि 5 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी क्या है? 3 है। दिस कन्वर्ट टू दिस एंड दिस कन्वर्ट टू दिस, दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस्तेमाल किया जा सकता है। बारह को नहीं जानते ना, √3 को जानते, अपरिमेय है दोनों, लेकिन गुणा बीच में आ जाए तो मैं इसे 12 गुणा क्या लिख सकता हूं? छोटा नंबर हो तो गुणा कर ले, बड़ा नंबर हो तो तोड़े। छोटा ही है, 36 बन जाएगा। और 36 को क्या कहते हैं? √36 मतलब 6। बड़ा नंबर हो तो गुणा नहीं करेंगे, बड़ा नंबर हो तो इसको ऐसे तोड़ेंगे। 3 गुणा क्या है? अरे तोड़ते तोड़ते तो देखो 3 का जोड़ा, और 2 को जानते ही हो? नहीं जानते, 6 हो जाता। √12 को √27 से गुणा किया जाए, √12 का कुछ ही नहीं कर सकते, √27 का भी कुछ ही नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, बीच में गुणा है तो आप इन्हें एक जगह अवश्य कर सकते हैं। 12 को 27 से गुणा करने का साहस नहीं दिखाए, तोड़े। तो इसमें मुझे नजर आता है 4 × 4 जानता हूं कि नहीं 12 जाएगा। अब यहाँ 3 है तो इधर भी कोई 3 वाला बच रहा होगा, 9 × 3, ये लो तोड़ दिया, तो 3 और 3 तो बाहर, 1 3, 9 में से 3 और 4 में से 2 क्या आ जाता? ये देखो देखो कैसे कर रहा हूं मैं। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसे, यदि वो ऐसे कुछ भी, वो तो एक ही बात है। ये 4 गुणा क्या है? 3, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 रूट क्या है? 3। सेम हियर, 3 गुणा क्या है? 9, तो 9 बाहर आ जाएगा 3, और यहाँ क्या है? ये 3 × 2 = 6, तो डायरेक्ट हो जाएगा, और √3 से गुणा होगा, देन 3 बनेगा। कैसे भी देख लेना। छोटे नंबरों तो गुणा करके तोड़ ले, गुणा 27 × 12 भी कर सकते हैं, और बड़े नंबरों तो गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे और फिर वो दिखेगा ही नहीं, तो फिर मैं कौन हूं और कहाँ हूं और कैसे हूं, वो वाली फीलिंग आएगी, बड़ा बन जाएगा। तो √9 को 3 कहते हैं, √27 में √9 का भाग दें तो क्या आएगा? तो इसका मतलब पूरी दुनिया जानती है भाग हो तो एक जगह कर सकते हैं,
एक जगह करते ही कौन सा आएगा, ये आएगा और क्या आएगा, नहीं दिख रहा। ऐसे कई बावड़े बनाए तो बने ना। क्यूब रूट 500 जानते नहीं है, क्यूब रूट 500 क्या होता है, क्यूब रूट 16 इसका पता नहीं है, तो बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह हो तो क्यूब रूट एक जगह किया जा सकता है, तो इसको मैं 500 गुणा क्या लिख देता 16। आप ये जानते हैं इधर 8 गुणा 2, 8 को तो जानते ही है क्यूब में, नहीं जानते, और इधर इसको तोड़ लो, इसको अरे ऐसे ऐसे तोड़ोगे क्या, ऐसे क्या क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो, ये वैसे ही दिख रहा है 5 गुणा 10 गुणा 10 है, तो 10 में 5 गुणा 5 और आ जाएगा। अब ये 10 गुणा 10 है तो इसमें एक बार 5 है, एक बार 2 है, फिर एक बार 5 है, एक बार 2 है, तो 5 तो कितनी बार है, 3 बार, 5 तो 3 बार है इसमें, और 2 कितनी बार है, 2 बार। ये लो खत्म हो गई कहानी, क्यूब रूट बनाना है तो क्यूब रूट में ये तो 5, ये 3 बार हो गया, एक बार 2, ये 3 बार हो गया 2, कितना आ जाता 20, किधर है लगा, ये लगा ये, या इतना आसान। मैंने कहा आसान गुणा हो तो गुणा भी कर सकते हैं तोड़ने के बजाय, आसान है कि नहीं है, तो अरे 16 पंजे 80 क्या चाहते हो, ये तो ज्यादा आसान है, आसान चीजों को गुणा भी करना ज्यादा जरूरी है। ये और कौन, ये जीरो वाला भी मैं याद कराऊंगी, 3 जीरो में 1 जीरो आएगी, वर्ग होता तो 2 में से 1 आती, जीरो के दशमलव के इनके अनुमान लगाओ, इकाई अंकों के, कोई बीजांग फीजांग के, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो क्या संख्याओं को एक जगह किया जा सकता है, क्या हो, घात और करनी, मैं एक जगह करता हूं इसको, ये तो है 169 बटे हजार 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 हजार, ये और ये 4 बटा कितना है 10, ये तो 13 का, ये 2 का, और 4 जीरो में से कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, अरे नीचे बन गया कि नहीं 10,000, और क्या क्या चाहते हो 26 में ये आ जाता, और क्या एक कौन लगा रहा है, एक कौन लगा रहा है, ये ए कौन सा छोरा है, बटे का या भाग का चिन्ह गुणा का चिन्ह एक जगह किया जा सकता है। अभी 0.64 होता तो निकलता 6.4 बार नहीं आता है, परी में जैसी फीलिंग है अभी तो, लेकिन यदि आप बीच में भाग या बटे का चिन्ह देखते हैं तो आप इनको ऐसे एक जगह कर सकते हैं, समझ गए। मैंने दशमलव से ऐसे कहना चालू कर दिया था कि डेसिमल का भाग दें तो भागों की डेसिमल की स्थिति को क्या करें, इक्वल, नीचे कितना छोड़ के 3 छोड़ के, ऊपर कितना छोड़ के 1 छोड़ के, तो ऊपर कितनी जीरो लगाओ, अब बराबर हो गया, अब छोड़ दो इसको, ये दशमलव का जाब्ता हो गया, अब ये और नीचे क्या हो गया 4, काटो काटो 1600 बार, 1600 का रूट पूरी दुनिया जानती है कितना होता है, ये तो 4 का, ये 0 का, कौन सा लगा दे, ये लगा दे, ये तो ये अलग अलग हो तो एक जगह किया जा सकता है, एक जगह हो तो उनको क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। भाग अगर गुणा हो तो ही कर सकते हैं, प्लस में मत कर देना, कुछ कुछ आप में से इतने ज्ञानी भी हैं कि रूट 7 प्लस रूट 2 आ जाता है, कर रूट 9 लगा कर 3, मुर्गी बना देंगे इसको, मुर्गी, हाँ कबूतर खरगोश भी बनाए जा सकते हैं, हाँ एक जगह कर सकते हैं कि नहीं इनको, इसको ऐसे कर सकते हैं, गुणा भाग ये बीच में तो डायरेक्ट ही एक जगह कर दो, तो ये तो कितना आ जाएगा 80 बटा कितना गुणा 63 बटा 112, समझ गए, वो भाग वाग उल्टा पुल्टा सब कर दिया है मैंने, काट लाओ फिर काट लाओ, 9 से उड़ा तो 9 से 9 स्ताम 63 63 63, 9 से 7 बार, 9 से 5 बार, 5 से 16 बार, 16 संत 112, 7 बार 16 का पढ़ा आता है ठीक, वरना 2 कार 4 कार ऐसे आता होगा भाई, किसी को ऐसे लगे कि मुझे तो यार पढ़ा कम आता है यार मास्टर, कम ही आता है पढ़ा, तो कोई जरूरी थोड़ी है 16 से काटे, 2 से काट साढ़े को 8 56, अब तो आता है, अब ना मत करना 8 10 तक के तो पढ़ोगे, हाँ भर रखिए।
अब 7 फिर 7, अब क्या नखरे कर रहा है, ये भी गया, ये रहा ये रहा। तो एक जगह करना आ गया होगा, एक जगह वालों को अलग अलग करना आ गया होगा कुछ। बीच में प्लस माइनस आ जाते हैं तो कॉमन लिया जा सकता है, ये हम बहुत पहले बात कर चुके हैं गातों में, करणियों में। या ये तीनों के नीचे जाएगा अलग अलग। अब देखो नीचे तो कोई सॉल्यूशन एरिया करना चाहो तो ये 9 गुणा 2 है बस, इससे ज्यादा टूटेगा नहीं। 9 तो बाहर कितना आ जाएगा 3, और अंदर रूट क्या बच जाएगा 2। अब यहाँ रूट 2 को बांटना हो तो ऊपर रूट 2 को क्या ले लो कॉमन, सारों में से कॉमन लेना बताया था। प्लस माइनस हो तो बात को गैर करणियों के नियम में लगता है कॉमन आता है, तो रूट 98 रूट 2 का भाग लेंगे, रूट में ही बचेगा 49। कहीं इस रूट को बार बार लेना, रूट वाली से कैसे कॉमन लेते हैं, रूट वाला ही बचता है, रूट वाला ही कॉमन आता है, भाग दे लेते हैं अंदर। माइनस रूट कितना और प्लस रूट कितना, अब जानकार हो गए अपने। ये तो गया ही गुणा में होते, नीचे तो बच गया कितना 3, ये था 7 माइनस 6 प्लस 6 5 को एक जगह से जोड़ना ऊपर क्या बचेगा। और इसको मैं क्या कहता हूँ लगा दे ये लगा देंगे। चलो तो लगाओ क्या कह रहा है। कॉमन रूट वाली संख्या कॉमन ले, रूट 3 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा 16 रूट में से कॉमन लेंगे 3 16 38 रूट 3 आ गया तो रूट 16 बचेगा। और यहाँ से रूट 3 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, अंदर 9 बचेगा। ये माइनस है तो माइनस लगा या माइनस लगा। अब इसका मतलब तो 16 ही होता है, इसका तो 16 है, इसको कौन कर रहा है 4, ये 16 ये पहले से रूट 3 तो बाहर, ये 16 हो जाता, माइनस ये कितना हो जाता 4, ये 3 आता तो ये 6 हो जाता। और ये माइनस वाले एक जगह जुड़ेंगे, प्लस वाला इसमें से घटेंगे तो 10 घटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 6 रूट 3। कॉमन लेके सॉल्व करेंगे उसको। बीच में प्लस का चिन्ह हो तो फिर ये जुड़ तो सकते नहीं है, एक जगह तो हो नहीं सकते, गुणा और भाग में तो जाते हैं एक जगह। कॉमन लो, कॉमन भी इधर कह रहा है कौन लो, रूट 3 नहीं रूट 3 49 150 में से 3 कम है 49 49 पाड़ा बताया हुआ है। अरे 150 में से 3 कम नहीं दिख रहा के, और इसमें से रूट 3 कॉमन लें तो रूट कितना आएगा 9, ये इक्वल होगा क्वेश्चन मार्क गुणा रूट 3। ये रूट 3 कॉमन लेते ही ये तो उधर जाके काट ही देगा इसको, तो क्वेश्चन मार्क का जवाब 7 + 3 दिस ये आ जाता। अरे इसका मतलब 7 होता है, ऐसे लिख के जोड़ेगा क्या 7 + 3, वैसे नहीं दिख रहा क्या। अब इतने दिन हो गए कि 10 तक के तो याद ही कर रखे हैं आपने। बीच में प्लस का 3, करनी वरनी का मसला, कॉमन के अलावा कोई चारा नहीं है, कॉमन लीजिए। क्या कॉमन आता रूट 2 से रूट क्या आ जाता 25 प्लस यहाँ रूट क्या आ जाता 64 बराबर रूट में क्या है n। सुनना ये तो कितना होता है 5, ये कितना होता है 8, तो यह आता 13 रूट 2 बराबर रूट n। लेकिन ये चाहता है पूरी चीजें ही रूट के अंदर ही रहे, तो देखो दो इधर सुनना मेरी बात, एक तो होता है दोनों तरफ का वर्ग कर दो। अरे वर्ग कर दो या तो दोनों तरफ का, वर्ग नहीं करो तो मैंने पिछले वाले में ऐसा बताया था, ये अंदर जाना भी आना चाहिए आपको। 13 अंदर से बाहर आता है तो 169 को बाहर 13 कहते हैं, और 13 अंदर जाएगा तो 169 बनेगा। यदि इस 13 को आप अंदर भेजना चाहते हैं तो इसको ऐसे डिनोट करना, ऐसे समझ गए ऐसे। तो ये उत्तर होगा 169 का डबल, 170 का डबल होता है, 170 का डबल कर लो रे, एक कम है 2 कम हो जाएगा फिर, और क्या ही देखोगे।
दिख गया क्या बताते हैं उसे? ऐसे आ गया सीईटी के अंदर, ये कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, यहाँ कुछ माइनस प्लस से हैं, कुछ यहाँ माइनस है 1/4, फिर यहाँ भी माइनस है, ये √48 लिखा हुआ है, ये √75, यहाँ 147। अब जो समझदार आदमी कॉमन लेता, √3 को कॉमन लेता सारों में से, 10 सेकंड में खत्म हो जाता मसला। यहाँ √49 माइनस 1/4 तो कॉमन आया ही नहीं, √48 में से 16 × 48 √16, और 75 में से 3 लेता तो √25। अब मुझे पता चल गया था √3 तो यह आ जाता, यहाँ आता 7 माइनस 1/4 गुणा 4 माइनस यहाँ 1 बन जाता, और 5 × 6 घटता तो 1 ही बच जाता, तो √3 ही आ जाता। और √3 को क्या कहता है वो? 1.732 ही कहता है, बस छोटी सी बात थी। रूटों के बीच में प्लस माइनस आए तो कॉमन लेना पड़ेगा। वो करूंगा इधर देख, धन्यवाद, यहां करूंगा, यहाँ वो मुझे पता रहता है कहाँ धन्यवाद करना है, कब करना है, कितने टाइम में करना है, वो हमें पता है। आप सिर्फ अपना काम करें टाइम से। कई बार ऐसे अप्रॉक्स भी लगाना पड़ सकता है। अब देखो इसमें कोई और चारा ही नहीं है, 0.9 आ गया साला, बस ज्यादा से ज्यादा लिखो तो 9 पॉइंट क्या लिख सकता हूं, 9/10। इनका लगभग मान बताना आना चाहिए। सुनना कैसे बताते हैं, क्या करते हैं वो। कई सारी तरकीबें होती हैं, लेकिन आप पहले तो एक बेसिक तरकीब ऐसे ध्यान रखें कि 10 मान लो इसके बाहर तभी आ सकता है जब 2 छोड़ के हो, 4 छोड़ के हो, 6 छोड़ के हो, इस प्रकार से हो। तो आपको मैंने 10 मल्लों में ये बता दिया था कि इसके एक जीरो अपने मन से अटैच कर ले। रूट क्या हो गया ये 0.90, और 90 के आसपास काई का रूट होता है ये नौकार, एक छोड़ के पॉइंट। समझ गए लगभग कैसे लगाया मैंने? तो √9 का लगभग मान 0.9 समथिंग होता है, तो ये हो जाएगा कि नहीं? ये तो इतने आसान ऑप्शन आए थे कि ऐसे ही दिख जाता। और भी किसी को ऐसे होता है, एक भाग विधि होती है, भाग विधि में सीखा था, तो उसमें 0 पॉइंट इसको ऐसे लिख लेना, बहुत सारे ऐसे खूब, जितने 3 अंक चाहिए तो ऐसे 3 अंक को जो जितना बना लेना, वो 2 अंक चाहिए तो 2 जितना बना लेना, फिर इधर से भाग देना चालू करना पॉइंट से कि भाई 90 में 9 × 9, फिर इधर 81, पहला डिजिट 9 आएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा 9, फिर ये दोनों 0 उतारना, इधर 18 कर लेना, फिर इसके आगे भी मैं कुछ लिखूं 18 × 5 = 90, तो 4 में आ जाएगा कि नहीं? तो दूसरा अंक 4 आएगा, फिर इसको गुणा करके इधर जोड़ लेना, और वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया लगाना हो तो इसके क्या कर लेना, एक 0 लगाओ। अब सुने मेरी बात को, कोई ये पूछे कि 0.2 का लगभग मान क्या होता है, 0.2 का लगभग मान, तो आप इसे क्या कर देंगे, 0.20 लिख देंगे। अरे इसको पॉइंट क्या लिख देंगे 20, और इसका रूट, अब देखो ये हो गया 20/100, तो नीचे तो क्या आ जाएगा 10। अरे पॉइंट का मसला तो 10, और 20 लगभग किसके आसपास का वर्ग होता है, 4 का 16 होता है कि नहीं, 5 तो बटा चला जाएगा, तो ये 4/10 है, तो ये लगभग 0.4 है। अरे एक अंक में दिख गया कैसे? कोई कहे लगभग 0.3 का मान बता, तो आप इसे 30 कर देंगे, तो ये लगभग पॉइंट क्या है 5, 0.5 आएगा। कोई ऐसे पूछे कि लगभग 0.6 क्या काई के लगभग है, तो ये 60 बना ले। अब 60 के पास किसका वर्ग होता है, 64 तो ज्यादा हो जाएगा 7 का, और 2 छोड़ के 10 मान लो, तो 1 छोड़ के 10 मान लो। ऐसे कोई अप्रॉक्स की वैल्यू चाहिए, जैसे ये आ गया कहीं पे कि 0.8 का मान इनमें से क्या होना चाहिए, तो समझदार आदमी इसको क्या कर लेता 80, तो ये लगभग किसके 8, 9 में तो ज्यादा हो जाता, 8 बटा क्या हो जाता 10, तो 0.8। अब ये 9 के ज्यादा आस पास रहेगा क्या 8 के, 9 के मतलब 0.9 के आसपास रहेगा, तो इनमें से देखो देखें कौन सा होता, ये आता कि नहीं? ये थोड़ा देखना, छोटे मोटे केसेस में आइडिया लगाना आना चाहिए, फिर आगे और थोड़ी सी इन करनियों के लिए इनकी कुछ उपबंध है, हाँ अगले क्लास में पढ़ेंगे उनको। धन्यवाद।